तो हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या था? वही बात बताई थी आप लोग को ना कि करंट भी खुद में चेंज करना था, है ना। एक ही कॉइल की बात हो रही थी ना पूरी। करंट खुद में बढ़ या घट रहा था, उससे क्या हो रहा था, खुद का द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था उससे क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही थी। तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रहा था, खुद का फ्लक्स जो था वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। उससे क्या हो रहा था, आई इंड्यूस और इंड्यूस की बात आ रही थी ना। अगर बढ़ रहा था फ्लक्स तो वो अपोजिट वाली बात थी, अगर घट रहा था तो सेम डायरेक्शन वाली बात थी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ा था। क्या पढ़ा था वहाँ पे? सेल्फ इंडक्शन में बस खुद की बात थी, एक ही कॉइल की पूरे उसी में सब कुछ हो रहा था, उसी में सब कुछ चेंज हो रहा था। अब पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। बताया था आप लोगों को शायद मैंने, म्यूचुअल इंडक्शन चोट किसी और को लगेगी, दर्द किसी और को होगा, इलाज भी उसी को करना पड़ेगा ना। ये सब बातें हमने पढ़ी थी। और देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन डिफिनेशन। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना, पूरी बात समझना। क्या होगा, देखो दो कॉइल होंगी, एक मान लो प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल किसको कहेंगे? प्राइमरी कॉइल उसको कहेंगे जिसमें मेन करंट दौड़ेगा। सेकेंडरी कॉइल उसको कहेंगे जिसमें कोई करंट नहीं रहेगा। पहले शुरुआत में क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में क्या रहेगा, बैटरी जुड़ी रहेगी प्राइमरी कॉइल, इसमें बैटरी वजह से क्या आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है, बैटरी जुड़ी है, सेल जुड़ा, तब इससे क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। सेकेंडरी कॉइल से कोई करंट वगैरह नहीं है, इसमें इसी में हम लोग बिना उसके मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स की वजह से क्या लाना है, इसमें करंट लेके आना है। अभी क्या था, ध्यान देना, अभी क्या था यहाँ पर, अच्छा हमने जो पहले पढ़ा था, अच्छा ध्यान देना। अब क्या होगा, इसमें करंट में क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल किसको बोलेंगे, जिसमें मेन करंट रहेगा, इसमें मेन करंट रहेगा जो सेल से आ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल किसको बोलेंगे, जिसमें करंट पहले नहीं रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना, चेंज होगा तभी कुछ होगा। क्या करेंगे, इस प्राइमरी कॉइल में क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल की करंट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे। मान लो एग्जांपल कर लो, मान लो टाइपिंग को जस्ट प्रेस किया तो क्या होगा, करंट क्या होगा, जस्ट बढ़ता है ना। तो मान लो करंट बढ़ाया, प्राइमरी कॉइल में जब करंट बढ़ाएंगे तो बताओ प्राइमरी कॉइल में जब करंट बढ़ेगा तो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो कि बढ़ेगी या घटेगी। अरे सोचो क्या होता है, बी म्यू नॉट आई अपन जो भी है आई पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। अरे म्यू नॉट एन आई मान लो सोलोनॉइड है तो क्या रहेगा, म्यू नॉट एन आई रहेगा। तो क्या आई बढ़ाने से क्या इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मान लो किधर बन रही है, इधर भी जाएगी नहीं जाएगी। सोचो ना, ये जा रहा करंट यहाँ नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये नीचे, फिर ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। इस तरह जा रहा नहीं जा रहा है, जब कैसे बन रहा है करंट, ऐसे जा रहा नहीं, करंट जा रहा है, देखो इस तरह करंट जा रहा नहीं जा रहा है, ऐसे है। तो इसकी जब मैग्नेटिक क्या म्यू नॉट एन आई बनता है, सॉलिड मान लो म्यू नॉट एन आई बनता है, तो क्या होगा, सोचो ना क्या होगा, जब करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है इसकी, ऐसे होती नहीं निकलते थे। अरे करंट की डायरेक्शन में क्या करते थे, फिंगर को कल करते थे और थंब क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड की अलाउंग द एक्सिस होती नहीं होती थी इसकी, यही आ रही डायरेक्शन। तो बताओ इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में आएगी, क्या ऐसे आएगी नहीं आएगी, अरे इस डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी बता दे। अरे मैंने मार्कर दूसरा ले लिया, रुक जाओ। क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी क्या इस तरह आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे इस तरह आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो बताना क्या लग रहा है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड क्या इससे पास हो रही नहीं हो रही है, हो रही है। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या रहता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या है, बीपी है। तो अगर मैं आई पी बढ़ाऊँ, क्या आई पी बढ़ाऊँ, किसकी करंट बढ़ा रहा हूँ, प्राइमरी कॉइल की करंट बढ़ाऊँ तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड जब किसी से पास होती है, लिंक जब कोई मैग्नेटिक फील्ड पास उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पास होना किसी एरिया से, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या बोलते हैं, फ्लक्स होता है ना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके पास क्या आएगा, फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सोचो ना हमने क्या किया, पहला एग्जाम्पल पढ़ा, हमने क्या किया, आई पी बढ़ाया, फिर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड किसी बढ़ेगी, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। मतलब फ्लक्स किस में आएगा, क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड क्या इससे लिंक हो रही कि नहीं हो रही है, हो रही है। तो इसमें सेकेंडरी कॉइल में, जो सेकेंडरी कॉइल है, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी, बोलो क्या फ्लक्स इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का इसमें फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कितना फ्लक्स है, फॉर्मूला क्या था, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। बताना इस बार, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, खुद की मैग्नेटिक फील्ड थी, क्या लिखते थे, जब अकेला था तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड थी, खुद का एरिया था और उसके उनके बीच का एरिया, उनके बीच का एंगल वगैरह था। अब क्या है, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रोड्यूस किया गया फ्लक्स है, वो क्या था, सेल्फ फ्लक्स था। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी थी, खुद की थी। ये क्या है, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रोड्यूस किया गया क्या है, फ्लक्स है। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, प्राइमरी की, एरिया किसका रहेगा, सेकेंडरी का रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें लिंक हो रहा है, इसमें ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रही है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रही है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे लिंक हो रही है तो इसमें क्या फ्लक्स में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा, बताना। क्या सेकेंडरी का एरिया हमने कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट रखा है।
क्या थीटा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज किस में आएगा? मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। आईपी बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी? बढ़ेगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़े तो क्या होगा? इसके सेकेंडरी का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अगर सेकेंडरी का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो बताओ क्या होने वाला है? अपोज होगा या सपोर्ट होगा? अपोज। अपोज ये कैसे करेगा? बोलो, अपोज ये कैसे करेगा? सेम डायरेक्शन में करंट को प्रोड्यूस करके या अपोजिट डायरेक्शन में? किसके सेम या अपोजिट? प्राइमरी के अपोजिट। वहां पे क्या था? खुद का करंट था, मेन करंट सेल से पास हो रहा था, तो मेन करंट के अपोजिट बोल रहे नहीं बोलते थे वहां पर। यहाँ क्या किसी और की वजह से आ रहा है ना, तो किसकी वजह से ये सब चेंज हो रहा है? प्राइमरी करंट की वजह से ना, इसकी वजह से करते ना, तो क्या आएगा? इसके जो इंड्यूस हो क्या होगा? सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। बताओ तो अपोजिट डायरेक्शन क्या बनेगी? बताओ अपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस होगा। मैंने क्या किया? मैंने मान इसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये। तो बताओ अपोजिट डायरेक्शन कैसे बनेगा? ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? उल्टा जाएगा ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन जाएगा ना, तो ऐसा है कि नहीं आएगा? बता ना, क्या ये आई इंड्यूस जो इसमें होगा कैसा होगा कि नहीं होगा? किसमें आई इंड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और तो आई इंड्यूस अगर ये होगा तो क्या ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जाएगा फिर ये जाएगा, तो बताना क्या इसके अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्या हो रहा है? बताना अब क्या हो रहा है? क्या करंट इधर से नीचे आ रहा है और इधर से ऊपर उठ रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें अपोजिट सोचो ना। अब क्या अपोजिट डायरेक्शन माने? अरे रीजन क्या है? ताकि क्या हो? इससे जो लिंक हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? घटे। तो जो ना ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? इधर जा रही है। तो ये खुद जब इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा तो इसके करंट की बताओ क्या इसे आ रही कि नहीं आ रही? इस तरह आ रही है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी? इधर बनेगी नहीं बनेगी? तो क्या घटा रहा है कि नहीं घटा रहा? देखो कितना बढ़िया घटा रहा है। तो बताना आप लोग। अब इसमें क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आया था ना, कहाँ से कहाँ तक करने जा रहा है? एक्स वाई जेड। इसमें बढ़ाया, उसमें बस मैग्नेट था, वहाँ मैग्नेट था। इसमें बढ़ाया तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे लिंक हो रही है तो इसका क्या होगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रोड्यूस किया गया इस पे फ्लक्स, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स वो क्या होगा? बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा? ये अपोज करेगा। अगर अपोज करेगा तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट कौन सा? इंड्यूस करंट। कौन सा रिएक्शन? सेम या अपोजिट? अपोजिट। ये जा रहा ऐसे तो ये आएगा नीचे ऐसे। तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन का भी क्वेश्चन अगर आ जाए कर ले जाओ, हो गया। अगर यही करंट को लॉन्ग प्रेस कर दें, इसमें जो करंट आ रहा है इसमें करंट नहीं था कुछ ना, फिर मान लो कुछ करंट नहीं, लॉन्ग प्रेस करें तो आईपी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर आईपी कांस्टेंट रहेगा तो क्या होने वाला? बताओ आईपी कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कांस्टेंट है कि नहीं रहेगी? अगर इसकी द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की कांस्टेंट रहेगी तो बताओ सेकेंडरी में लिंक होने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? BS/BP। पहले का मैग्नेटिक फील्ड खुद का एरिया, खुद का फ्लक्स की बात हो रही है ना, इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया सेकेंडरी फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा बताओ? कॉस क्या रहेगा? यहाँ पे लिखा फ्लक्स, अगर बीबी कांस्टेंट तो मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होगा, फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट। तो आई इंड्यूस करना सेकेंडरी में 0, इंड्यूस करना 0। अब क्या अगर मान लो घटा दिया, अगर मान लो इसे कुछ ज़्यादा घटा दिया, अब जब आईपी घटाया तो बीपी क्या होगा? घटेगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या होगी? घटेगी, क्योंकि मैग्नेटिक घटेगी जो लिंक होता है यहाँ पे ना, तो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया इसमें फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। अगर ये घटेगा तो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा। तो आईपी के सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में? आपको सेम डायरेक्शन ना, इस बार सपोर्ट करा सेम डायरेक्शन मतलब क्या? इस बार पी से जाता तो डायरेक्शन क्या आती? जेड वाई एक्स आती। अभी इसके पहले क्या आती? इस वाले में क्या था? एक्स वाई जेड। इस वाले में क्या आया? जेड वाई। इस वाले में कुछ आया ही नहीं। करेंगे जब नहीं आया कहाँ डायरेक्शन की बात करेंगे? आया कुछ आया समझ में? क्या लिखा बताओ? देखो व्हेनेवर करंट थ्रो किस में चेंज हो रहा है? किसी दूसरे में चेंज हो रहा है। दर्द किसी और को हो रहा है, इलाज यही कर रहा है कि नहीं? इसमें चेंज हो रहा है तो फ्लक्स इसकी बात कर रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रोड्यूस किया गया इसमें फ्लक्स। अब फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है तो क्या होगा? इलाज भी तो यही करेगा, इंड्यूस ला के यही करो। क्या लिखा? व्हेनेवर करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल चेंजेस विद टाइम देन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ किसकी? सेकेंडरी कॉइल विद लिंक्ड किससे हो रहा है? प्राइमरी कॉइल आल्सो चेंजेस। वो भी क्या होगा? चेंज होगा। एज ए रिजल्ट एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। देख समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ तक नहीं आ रहा है? यहाँ तक आया होगा। अब बताना आप लोग ये सब इतनी बातें क्या आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत है? नहीं, मुझे लगता नहीं दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ तक समझा दिया पूरी, ठीक है, एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला वगैरह सब कुछ यहाँ जाएगा। जैसे वहाँ पर था सेम सब चीज़ें, वहाँ सेम सब चीज़ें ऐसे हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ करंट का था, खुद का करंट था, आई मेन खुद का था। यहाँ क्या करंट किसका है? दूसरे का है ना। किसका करंट है? प्राइमरी का। किसमें लिंक हो रहा है? फ्लक्स। सेकेंडरी की बात हो रही है। और देखते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब जो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होगा नहीं होगा? होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जिसमें चेंज हो रहा था वो मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूला क्या लगाएं? क्या लिखेंगे? फाई टोटल। किसका फाई टोटल लिख रहे हैं, क्योंकि एक टर्न थोड़ी है, कई सारे टर्न है, तो सब फाई टोटल लिखा किसका? सेकेंडरी का। फॉर्मूला क्या रहेगा? NS/S। सही लिखा या गलत लिखा? एक ये फाइव क्या है? सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न का फ्लक्स।
NS क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, लिख लेना। NS क्या है? NS क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। ये फाई क्या है? सेकेंडरी कॉइल के किसी एक टर्न का फ्लक्स। लिख दिया नहीं? लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब फाई टोटल लिख रहे हैं, फाई टोटल ध्यान, फाई टोटल लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखा? NS B। अब बताओ फाई सेकेंडरी लिखा भी क्या? फाई सेकेंडरी मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं लिखा था? बताओ फाई सेकेंडरी जो सेकेंडरी फ्लक्स जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? खुद की वजह वाली बात हो रही है आपकी, दूसरे की बात हो रही है, दूसरे की। तो बताओ किसके फ्लक्स आ रहा है? दूसरे के प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से। तो एरिया किसका लेंगे? अरे इसी तो लिंक हो रहा है, इसका एरिया लेंगे ना। कितनी मैग्नेटिक फील्ड में लिंक हो रही है, कितनी एरिया में लिंक हो रही है, तो इसका एरिया लेंगे ना। एरिया कॉस थीटा, बताओ कितना एरिया आ रहा है? तो थीटा कितना बनना है बताओ? एरिया वेक्टर यही बनना है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, तो कॉस 0 बनेगा नहीं बनेगा? कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला जो पहले इसके पहले एलआई वगैरह पढ़े वही से आ रहा है, नहीं आ रहा है। फाई सेकेंडरी कितना? फाई टोटल सेकेंडरी कितना? NS BP। फाई टोटल ये क्या है? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। बताओ किस पर डिपेंड कर रही थी? ये किस पर डिपेंड करी? आईपी में डिपेंड करके। अगर आईपी में चेंज कर रहे हैं तभी तो सब कुछ हो रहा है। आईपी बढ़ाया तो टोटल फ्लक्स क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। आईपी घटाया तो टोटल फ्लक्स क्या हो रहा था? घट रहा था। तो ये जो है ये टोटल फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल, क्या इस पर आईपी डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है? कर रहा है। जब ये हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट इस बार क्या आएगा? म्यूचुअल इंडक्शन। इस बार क्या आने वाला है? यहाँ पे इनके बीच में क्या एक आता है? एम आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं फील्ड आती है, इनके बीच में क्या एक म्यूचुअल इंडक्शन आता है, सेल्फ इंडक्शन की बात होती है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या? एम आएगा। अब एम आएगा तो NS फाई एस MIP। वहां क्या था? बोलो वहां क्या था? NI इज इक्वल टू L। अरे वहां पे सॉरी, वहां पे क्या था? N फाई इज इक्वल टू LI। ऐसा था कि नहीं था? I किसका था? खुद का, जो मेन करंट जो पहले से सेल से आ रहा है। L तो सेल्फ इंडक्शन था। फाई क्या था? एक टर्न की मैग्नेटिक फ्लक्स। N क्या था? नंबर ऑफ टर्न। खुद की वहां खुद की खुद बात होती है। देखो वैसे फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा आ गया। अब बताओ M, जैसे वहां मैंने L के बारे में लिखा था, पूरा M के बारे में। M क्या है? स्केलर, जैसे वो था। M क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या बोले कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोल दें, ठीक है। डिपेंड्स ऑन, ध्यान देना इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, ध्यान देना एक चीज एक्स्ट्रा है। डिपेंड ऑन परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, डिपेंड ऑफ ज्योमेट्री, ये सब बात सब कुछ सेम है। किस पर डिपेंड कर रहा है? सब जिस पर डिपेंड कर रहा है वही लिखा हो, जिस पर डिपेंड नहीं कर रहा वो नहीं लिखा मैंने। इस पर डिपेंड कर रहा है वो लिख दिया। डिपेंड्स ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। दो कॉइल जो इसमें जो अब बताओ क्या दो कॉइल की बात हो रही है कि नहीं? इनमें दो कॉइल की बात हो रही है। अगर दो कॉइल की बात हो रही है तो बताना यहाँ पर उनके बीच में जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है उस पर डिपेंड, क्योंकि उनका जो किस तरह वो रखे गए हैं उस पर डिपेंड करेगा। क्यों रखे गए? कपलिंग की बात होगी, किस तरह रखे गए हैं उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा। क्योंकि इनके बीच में क्या आएगा? M आएगा। जब M आएगा, इसका M ये M जब लिंक होगा दोनों का, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक तरीके से यहाँ पे एक ब्रिज बनती है। एक ब्रिज मतलब क्या? ये जो M रहेगा इधर से जुड़ा रहेगा और इधर से जुड़ा रहेगा। तो M जो रहेगा किस पर डिपेंड करेगा? इनके ओरिएंटेशन पे, कि किस तरह से ये आपस में लिंक बन रहा है, ठीक, उस पर डिपेंड करता है। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? M ओनली लिंक्स फ्लक्स ऑफ टू कॉइल। M क्या करता है? दोनों कॉइल के फ्लक्स को एक दूसरे का, इसका फ्लक्स इस पर लिंक करेगा। देखो अरे जरूरी थोड़ी है इसका। अगर मान इसमें अगर मैं यही उठा के इसको मान लेता करंट, तो इसको क्या बोल लेते? प्राइमरी। क्या बोल लेते? सेकेंडरी। तो इसका फ्लक्स इसमें लिंक हो जाता है। अगर इसको मान ले तो इसका फ्लक्स इसमें लिंक हो सकता था। तो यही लिखा M ओनली लिंक फ्लक्स ऑफ टू कॉइल। M डज नॉट डिपेंड ऑन विच कॉइल इज प्राइमरी और विच कॉइल इज सेकेंडरी। अगर मैं यही सेल उठा के इसमें लगा दूं, ये गैल्वेनोमीटर उठा के यहाँ, ये गैल्वेनोमीटर है, बस डिफ्लेक्शन बताता है और कुछ नहीं है, एक्सेलर मत मानना। अगर मैं यहाँ लगा तो क्या बात वही बनेगी? नहीं बनेगी, तब भी वही बात बनेगी। तो M जो है क्या किस पर डिपेंड कर रहा है? सब कुछ लिख दिया। असाइनमेंट जो थी L की थी वही असाइनमेंट इसकी भी है, यहाँ लिखा है। फिर आ जाओ इंड्यूस EMF की फॉर्मूला निकालने का। जैसे वहां निकाला होता है, क्या लिखूँ? इंड्यूस किस में आ रहा है? सेकेंडरी में आ रहा है। माइनस का d∅dt होता है। इंड्यूस मान का d∅dt होता है कि नहीं होता? फाई किसका? सेकेंडरी का। अरे किस पर इंड्यूस आ रहा है? सेकेंडरी में। तो फाई किसका लिखेंगे? सेकेंडरी का। टोटल लिखेंगे या एक लिखेंगे? टोटल लिखेंगे। टोटल निकालना ना मैं लिखा। बताओ फाई टोटल कितना? बताओ फाई टोटल क्या यही है? फाई टोटल लिख दो। क्या फाई टोटल यही है? फाई टोटल कितना आ रहा है? NS फाई कितना किसके बराबर आ रहा है? MIP। बताओ ये फॉर्मूला आगे कि नहीं आगे? अब बताओ M क्या कांस्टेंट है? एक का कांस्टेंट रहेगा ही। M को बाहर लिया, क्या DIP। करंट किसका? बताओ करंट किसका था? प्राइमरी का था ना। प्राइमरी करंट की वजह से सब कुछ चेंज हो रहा है ना। देख लो कैसे लिख रहा हूँ। प्राइमरी करंट में जब चेंज करते तभी तो फ्लक्स इसमें सेकेंडरी लिंक होता था। सब बातें देखो यहाँ पे ही आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रहे। अब बताओ MDIP/dt ये क्या था? इंड्यूस वेव किसका? इंस्टेंटेनियस, ये वाला एवरेज। आगे कि नहीं आगे? अब ये क्या निकाल दिया? इंड्यूस करंट निकाल दिया। अब तुम चाहो अगर तुम्हें बोलते कभी इंड्यूस करंट निकालो तो क्या निकाल दो? इंड्यूस EMF निकाल के R से डिवाइड कर दो, खत्म। क्या जरूरत है बार बार फॉर्मूला पूरा याद करने की?
अगर मैं बोलूँ आई इंड्यूस करंट क्या रहेगा, आई इंड्यूस रहेगा इंड्यूस किसका, किसमें इंड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में, तो इंड्यूस किसका, सेकेंडरी का। आर किसका लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस लेंगे किसका, सेकेंडरी का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का लेंगे ना, उसी की बात हो रही है ना पूरी। तो किसमें लिंक हो रहा है, फ्लक्स सेकेंडरी में हो रहा है ना, इसकी बात हो रही। आई इंड्यूस का फार्मूला माइनस एम अपॉन आर एस डी आई पी अपॉन डी टी, ये फार्मूला बन गया डेल्टा। ये एवरेज का, ये इंस्टेंटेनियस का। तरीका समझ में आया कि नहीं आया, कैसे कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, वही बात फिर आ गई, आई पी बढ़ाएंगे। अब देखो, अब फॉर्मूले, अभी तो मैंने यहाँ पे एक जनरल बताया है ना, अपने मन से थोड़ा सा एक आइडिया लगा बनाया। अब फॉर्मूले से आते हैं, फॉर्मूले जो निकल आया ना, देखो ये फॉर्मूला निकल गया, ये फॉर्मूला निकल गया। बताओ आई पी एम, तो एम क्या रहेगा हमेशा, पॉजिटिव। एम क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, एम क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव। बताना एम को, सॉरी आई पी जब बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल ये वैल्यू क्या पॉजिटिव आएगी। अगर ये पॉजिटिव, इंड्यूस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इंड्यूस नेगेटिव, तो आई इंड्यूस भी क्या आएगा, नेगेटिव। इंड्यूस नेगेटिव, आई इंड्यूस नेगेटिव, बताओ क्या करेगा, इसका मतलब क्या है, अपोज ना। बताया तो पहले पहले बताता है, अगर ई नेगेटिव आता है, आई नेगेटिव का मतलब क्या करता है, अपोज। अपोज मतलब क्या, आई इंड्यूस क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में आई प्राइमरी की, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, वही बात लेगी। आई पी घटेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, तो सपोर्ट करेगा, सेम डायरेक्शन, कांस्टेंट है तो कुछ नहीं जीरो। ये पूरी बात थी किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की। अभी किसकी बात करेंगे, कपलिंग की बात करेंगे, कि कैसे कपलिंग, ये जो ये बात लिखी है ना, ये बात समझाऊंगा आगे। चलो इसको रोको, हो गया भाई, रोक देना, इसको रोक दे। चलो जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन का डिफरेंस ज्योमेट्री निकाला था, सॉलिनॉइड का निकाला था, है ना, टॉरॉइड का निकाला था, सर्कुलर कॉइल जो एन नंबर ऑफ कॉइल्स थे, टर्म्स थे कॉइल के, वो भी निकाला था। सेम ऐसे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे कोई ज्योमेट्री फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या कंडीशन बनना है, वो कंडीशन बताता था, समझाता हूँ। तो जैसे मतलब दो सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड ये है, उसके बीच में एक सोलेनॉइड डाल दी गई, ठीक है। तो दो सोलेनॉइड है, दोनों क्या है, कोएक्सियल, मतलब दोनों एक्सिस क्या है, सेम है, बीच से दो एक्सिस दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। और दो सोलेनॉइड इस तरह है, ठीक है। उसके दो केस मैं बता दूं, दो केस इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि क्या पता चलो। एक तो रहेगा दो और एक कंसेंट्रिक कोप्लेनर वाले दो कॉइल रहेंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, इसमें भी एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। उसके बाद कपलिंग की बात बताऊंगा, ठीक है। और पहले समझते हैं क्या, एम ड्यू टू टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, एम ड्यू टू टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। क्या लिख रहा हूँ सोलेनॉइड, स्टेप वन क्या होता है, सबको याद है आप लोग को, स्टेप वन क्या था बताना आप लोग, बताओ यार, स्टेप वन क्या था, बोलो। पहला केस पढ़ रहे हैं, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, वेरी कहाँ वेरी कर रहा है, आउटर में। जब करंट आउटर में वेरी करेगा तो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसकी देखो आई पी है ना, मान लीजिए करंट, मान लो करंट इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है इसका। जब करंट बढ़ेगा तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड, आउटर वाला की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा, कहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, क्या बीच में ऐसे एक्सिस के लॉन्ग होता है नहीं होता है, होता है। तो जो ड्यू टू करंट इन प्राइमरी, आउटर पे क्या, आउटर वाला क्या है, प्राइमरी है, इनर वाला क्या है, सेकेंडरी है। बताओ इसकी जो आउटर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्या ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, इस तरह, अरे बोलो क्या इस तरह आएगी कि नहीं आएगी, इस डायरेक्शन में होती है सॉलिनॉइड में, सॉलिनॉइड में इस डायरेक्शन में होती है। ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, प्राइमरी की है ना, प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। अब आप लोग देख के बताना, प्राइमरी की अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो बताना आप लोग, क्या इसकी क्या इसमें करंट में चेंज कर रहे हैं, तो क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, तो क्या इससे जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स बनेगा किसका, सेकेंडरी का, क्या उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा, तो किसमें इंड्यूस आई इंड्यूस की बात आएगी नहीं। तो एम की वैल्यू निकालना हम लोग को, और निकाल के देखते तरीके, स्टेप जो वहां बना रहे, स्टेप पूरा स्टेप बोलो, पूरा क्या था स्टेप, बताना आप लोग, स्टेप क्या था, क्या लिखे थे। पहला स्टेप क्या था, एन एस फाइव एस, अरे एन फाइव था, फिर क्या लिखते, उसके बाद आगे क्या लिखते, एन फाइव का, फिर लिखते एन एस फाइव को ओपन करते थे, फाइव यहाँ क्या लिखते थे, बताओ फाइव एस क्या है, बताओ एक सिंगल टर्म क्या कहता है, बीपी, एक इसका सेकेंडरी का, फिर कॉस जीरो, क्या मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो कॉस जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा। इतना लिखा, अरे इतना क्या समझ में आया आप लोग को, भाई बताना, यहाँ तक समझ में आया, आगे होगा ना इतना, यहाँ तक बताओ। एन एस फाइव एस क्या है, एन एस फाइव एस क्या टोटल फ्लक्स है कि नहीं है, क्या टोटल फ्लक्स इक्वल टू एम इन, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एम इनटू आई पी है कि नहीं है, देख लो टोटल फ्लक्स एन एस फाइव एस इक्वल टू एम आई पी लिखा कि नहीं लिखा, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बोलो एम आई पी इसे यहाँ लिख दिया है ना, एम आई पी लिखा, सही सही लिखा पूरा यहाँ तक, फिर क्या लिखेंगे एन एस लिख दिया है ना। अरे सेकेंडरी में इसमें भी टर्न होगा, इसमें भी टर्न होगा कि नहीं होगा, दोनों में, और लिखा। अब बीपी को ओपन करो, बीपी को ओपन करो, बताओ क्या सॉलिनॉइड के द्वारा जो प्रोड्यूस की जा रही है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन नहीं, अगर कैपिटल म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में एल इंटू आई। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज आ रहा था, प्राइमरी के ना, क्या लिखता हूँ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसकी लिखता हूँ, प्राइमरी लिखता हूँ ना, तो लिखूँ किसका, क्या लिखूँ यहाँ होता ना, प्राइमरी का, क्या लिखूँ बताना, फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट किसका, अगर प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड है तो किसका टर्न देखूंगा, प्राइमरी की देखूंगा ना, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, प्राइमरी, तो टर्न किसका देखना, प्राइमरी का, प्राइमरी टर्न क्या लिखे, एनपी लिख दिया
है ना, मान लो एनपी लिख दिया, म्यू नॉट एनपी म्यू नॉट एन अपॉन में कैपिटल एल था कि नहीं था, लेंथ क्या देखेंगे, यही तो लेंथ था दोनों के लिए, लेंथ एल लिखा, समझ मारे नहीं आ रहा यहाँ तक आया। फिर क्या लिखेंगे, करंट किसका, म्यू नॉट एन आई, करंट किसका, प्राइमरी, मैट्रिक फिर प्राइमरी तो इसका लिखेंगे प्राइमरी लिखा। फिर बताओ एरिया, एरिया क्या लेंगे, एस, एरिया क्या लेंगे, सेकेंडरी लेंगे कि यही एरिया लेंगे कि नहीं लेंगे, बताना क्या यही वाला एरिया लेंगे, इस वाले के एरिया को मैंने मान लिया ए है, क्यों एरिया सेकेंडरी के लेंगे, सेकेंडरी की बात हो रही है ना, सेकेंडरी का एरिया कितना बताओ, सेकेंडरी का एरिया कितने मैट्रिक फील्ड में आ रहा है, क्या ये मैट्रिक फील्ड ये है, क्या पूरी पूरी मैट्रिक फील्ड सेकेंडरी की एरिया मारी नहीं आ रही है, तो एरिया पूरा ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, सेकेंडरी का लिख दिया ए, मान लो ये एरिया कितना ए है, ए मान लो या ए लिख दो ना, फिर एस लिख दूंगा, एस मान लूँ, एस कॉस जीरो कितना होता है 1, यहाँ मैं अच्छा था म्यूचुअल इंडक्शन किसकी वजह से आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन जो आ रहा है पहले की वजह से आ रहा है, किस पर आ रहा है, दूसरे पर है, तो यहाँ क्या लिखूंगा M12 बार बार, अरे दोनों की वजह से दोनों का सेम होता है, पहले के से आया दूसरे का, दोनों का क्या पता है सेम होता है कि नहीं होता, दोनों चाहे पहले भी जुड़ा दूसरा भी जुड़ा, दोनों एक दूसरे जुड़े हैं सेम होता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ प्रूव करके कि तुम क्या लेना यहाँ पे भी देखो आगे। उसके बाद क्या करें, आईपी से आईपी कैंसिल, बताना आईपी से आईपी कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो M12 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, M12 या एस को ए मान ले, एस को अरे ए मान सकते हो, एस को ए मान ली, ठीक है M12 और यहाँ पे एनपी को भी क्या N1 मान लूँ, चल रहा है कुछ भी रहा, M12 लिखा, फिर क्या लिखूंगा एन, बताना यहाँ पे फिर क्या है, म्यू नॉट है, फिर क्या है एनएस, एनपी एनएस भी है, अरे एनपी एनएस है कि नहीं है, एनपी एनएस है, फिर क्या है आगे ए है, अपॉन में क्या है फिर एल है कि नहीं है, अरे यही तो पूछा था, एल इक्वल टू मुन्ना अपॉन में एल, एल इक्वल टू क्या था सॉलिनॉइड वाला, म्यू नॉट N1 इंटू ए अपॉन एल, वहाँ पे अकेला का आज नहीं है, खुद का अकेले का आज नहीं था, म्यूचुअल इंडक्शन वाला कितना आ रहा है, म्यू नॉट एनपी एनएस ए एल, ए कौन सा अंदर वाला, ए कौन सा अंदर वाला, अभी तो आया पहले की वजह से दूसरे पर म्यूचुअल इंडक्शन जो हो रहा है वो आया, और देखा तो दूसरे पर अब यही स्टेप बन गया, वाह लिखा एन एस फाइव एस इज इक्वल टू एन एस, अरे पहले स्टेप है कि नहीं है बी पी ए एस कॉस जीरो बनेगा ही, अरे बताओ अब क्या देखेंगे, बताओ किसमें चिन्ह, बताओ आप लोग किसमें चिन्ह कर रहे हैं प्राइम, अब बताओ करंट किसमें है सेकेंडरी, अब इनर वाले करंट मान लिया, अंदर वाले मान लिया, मान लो करंट वाले अंदर, तो बताओ प्राइमरी कौन बन जाएगा, जिसमें करंट रहेगा मेन करंट उसमें वही प्राइमरी बन जाएगा, ये प्राइमरी बन गया, बाहर वाला क्या हो गया सेकेंडरी। अब बताना आप लोग क्या लिखा, ये फॉर्मूला, अरे ये तो रटा रहेगा, ये वाला स्टेप रटा होना चाहिए, लिख दिया एनएस लिखा, फिर एनएस की जगह क्या लिख सकता हूँ, एनएस फाइव की जगह क्या एम आई पी लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूँ एम आई पी। अब बताओ क्या है, अब जो है प्राइमरी में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, किसमें अरे किसमें म्यूचुअल इंडक्शन, किसका कौन कर रहा है, प्राइमरी मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस बार जो म्यूचुअल इंडक्शन किसकी वजह से है, दूसरे की वजह से है, ये दूसरा मान लो है कि नहीं है किस पर है, पहले पर है, अरे इसको दूसरा मान, इसको पहला मान लो, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको बार पहले इसको माना दूसरा, बार पहले इसको माना क्या माना दूसरा, तो इस बार जो दूसरे पर है कि नहीं मैट्रिक फील्ड है, यह बोल रहे अरे इसे लिख देता म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू प्राइमरी, या बोल रहे M12 लिख दिया, ठीक है M21 लिख दिया, लिख दिया, बताना M21 मतलब सेकेंड पर, बताना आप लोग सेकेंड पर, ये बोले सेकेंड की वजह से फील्ड की प्रोड्यूस हो रही है, सेकेंड की वजह से प्रोड्यूस, सेकेंड में फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसमें इस वाले में सेकेंडरी वाले में आ रहा है, तो मैं क्या लिखूँ M21, क्या लिखा M21 IP, NS लिखा, बताओ प्राइमरी का मैट्रिक फील्ड क्या रहेगी, ये है कि नहीं प्राइमरी, इस बार अरे ये पूरा इस तरह है, ये पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक मत माना, पूरा क्या बराबर है पूरा, समझ के मान चलना, एन बताना बीपी क्या लिखें म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, क्या लिखें म्यू नॉट एन, किसका प्राइमरी का है ना, प्राइमरी का लेंगे ना, इसका टर्न लेंगे ना, अरे प्राइमरी का मैट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, किसका टर्न लूँगा, मैट्रिक फील्ड लूँगा, इसी का लूँगा, आई पी अपॉन में लेंथ है कि नहीं है, फिर क्या एरिया, अब एरिया कौन सा ले, बताओ प्राइमरी मैट्रिक फील्ड में करंट, प्राइमरी मैट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, प्राइमरी इस बार ये है ना, इसकी मैट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, ये बनेगी नहीं बनेगी, ये बनेगी, क्या इस बार मैट्रिक फील्ड इसकी बाहर आ रही क्या, नहीं आ रही, किस पर प्राइमरी में, प्राइमरी के करंट में चेंज कर रहे हैं, तो प्राइमरी की मैट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस हुई, मैट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, बताओ किस में चेंज आएगा, मैट्रिक फील्ड प्राइमरी चेंज आएगा, बताओ ये मैट्रिक फील्ड क्या सेकेंडरी के कुछ पार्ट में आ रही नहीं आ रही है, सेकेंडरी पूरा है ना, क्या सेकेंडरी कुछ एरिया में आ रही नहीं आ रही है, तो सेकेंडरी का एरिया, तो सेकेंडरी का एरिया क्या पूरा लूंगा, बड़ा वाला लूंगा या छोटा वाला ए लूंगा, जितने पर जितने एरिया में मैट्रिक फील्ड आती है, क्या वही एरिया हम लोग कितनी बार लिख चुके फ्लक्स लिखे हैं, जितने एरिया पर मैट्रिक फील्ड आती है वही एरिया लिखते कि नहीं लिखते हैं, तो बताओ सेकेंडरी का जो एरिया लिखूंगा, फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूला पूरा याद रखना सही से, सेकेंडरी का जो मैं एरिया लिखूंगा, कौन सा एरिया लिखूंगा, छोटा वाला लिखूंगा या बड़ा वाला लिखूंगा, सेकेंडरी एरिया तो पूरा है ना, लेकिन सेकेंडरी का जो एरिया कितना लिंक है मैट्रिक फील्ड, यही तो लिंक है, तो यही जो एरिया लूंगा ए लिखूंगा, फिर क्या कॉस जीरो कितना 1, और सॉल्व करें, बताओ M21 IP से IP कैंसिल, बताओ क्या आ रहा है म्यू नॉट NP NS A/L, अरे ये भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, अब मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट,
एक बात बोलने जा रहा हूँ, पहले तुमने प्राइमरी कॉइल बाहर माना, एक बार प्राइमरी कॉइल अंदर माना, चाहे तुम बाहर मानो चाहे अंदर मारो, फॉर्मूला क्या आ रहा है? वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मैंने बोला था तुम चाहे प्राइमरी कॉइल इधर का मानते चाहे प्राइमरी कॉइल इधर का मानते, एम क्या आने वाला है? सेम आने, एक लाइन लिखवाई नहीं लिखवाई, वहाँ दोनों ब्रिज बना रही है। ब्रिज बनाने मतलब क्या? दोनों इंपॉर्टेंट उसी तरह है, दोनों के बीच में कपलिंग होगी ना, दोनों एक तरह से इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब भी क्वेश्चन आप समझ लो, जो बात बोलना लाइन बोलना वो सब ध्यान देना, चाहना तो लिख देना। जब भी तुम्हें ऐसे दो, ये एम की बात करें, एम निकालने की बात करें और दो कॉइल हो, जैसे इसमें है एक कॉइल दो कॉइल, एक कॉइल दो कॉइल, एक है दो है, एक है दो है, तो तुम हमेशा जो प्राइमरी रहे, कुछ भी दिया रहे, वो अंदर करंट दिया रहे ना, तो तुम हमेशा प्राइमरी किसको मानना? बाहर वाले को। प्राइमरी किसको मानना? बाहर वाले को। सेकेंडरी किसको मानोगे? अंदर वाले को। बोल क्या रहा हूं? कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कैसे भी दिए, प्राइमरी बाहर वाले को, सेकेंडरी अंदर, प्राइमरी बाहर सेकेंडरी अंदर, प्राइमरी बाहर सेकेंडरी अंदर। अभी आप यहाँ बोला, इसने भले ही बोल दिया, लेकिन प्राइमरी कहाँ मानेंगे? बाहर सेकेंडरी अंदर। समझ मारे नहीं आ रहा है? इतना मानोगे तो एम देखो, M1 क्या M12 बोलूँ या M21 बोलूँ, क्या दोनों से मारे नहीं आ रहा है? अरे तो क्या इनकी जगह मैं एम लिख दूँ ऐसे? तो एम कितना आया बोलो? एम कितना? म्यू नॉट NP NS A अपॉन में L। ए कौन था? अब देखो ए कौन था, अब ये भी हाँ सामना, ए कौन सा लोगे? एरिया कौन था? बाहर वाला एरिया लोगे, अंदर वाला एरिया लोगे? अंदर वाला। बाहर वाला एरिया लोगे कि अंदर वाला एरिया लोगे? अंदर वाला। बाहर वाला एरिया लोगे कि अंदर वाले एरिया लोगे? अंदर वाले। समझ आगे कि नहीं आएगा? जितने क्वेश्चन बनते सब आ गए। बताओ एक क्या लिखी? बताओ बोलो। अंदर वाला एरिया लिख दे, अंदर वाला, अंदर वाले कॉइल का, अंदर वाले कॉइल का एरिया, या बोले छोटे कॉइल का एरिया, खत्म है ना? छोटे कॉइल का एरिया जो भी बोल लो। एल क्या रहेगा? एल लेंथ, इस वाले में एल क्या है? लेंथ। इस वाले में एल क्या है? इस वाले में हर जगह नहीं है, एल है ना लेंथ ऑफ लाइट। आ रहा नहीं आ रहा? एनपी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, एनएस नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। कुछ नहीं, ये सब पूरी बात भूल जाओ अगर चाहो, लेकिन तरीका याद रखना कैसे निकालना हूँ, तरीका याद रखना कैसे निकालना हूँ। क्या आ रहा है? म्यू नॉट NP NS A by L। ये एम का फॉर्मूला आएगा नहीं है, वहां भी क्या था? एम एल क्या था वहां पे? सॉल्व नॉट के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर एन, अरे एन सब कुछ नहीं कहता, एन स्क्वायर A by L तक नहीं था। ए कौन सा लोगे? छोटे वाले का एरिया, छोटे वाले के क्रॉस सेक्शन का एरिया यहाँ पर। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये भी निकाल के देखते कि नहीं। अब कहाँ, अब कुछ कोई दिक्कत बात नहीं है, कोई यहाँ जनरल वो नहीं बातें चल रही कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग को। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अब देखना। अब मैं M12 M21 करके नहीं लिखूंगा, सीधे मैं क्या लिखूंगा? एम। जब मुझे पता है कि पहले का भी वही M12 आ रहा है, दूसरे भी आ रहा है, अब क्या लिखूंगा मैं? एम। कुछ भी दिया रहा है। आओ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। अगर ये स्टेप तुम्हें आ गया है तो दिक्कत कभी नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन दे सब आ जाएगा। अब जरूरी नहीं यहाँ बाहर सर्कल है तो अंदर स्क्वायर दे सकता है, बाहर स्क्वायर अंदर सर्कल भी दे सकता है भाई, ध्यान रखना इस बात को। आओ देखते हैं स्टेप 1 देखें क्या लिखें, बताओ। 5s बोलो यार, सॉरी NS 5s इक्वल टू NS 5s को ओपन करो, क्या होता है? BPAS cos 0 कितना? 1। पूछो ना, अगर इसकी करंट ये जा रहा है तो इसकी मल्टीपल कहाँ बनेगी? ये बनेगी। तो एरिया इसमें एरिया वेक्टर मल्टीपल में करना, सॉरी इसकी मल्टीपल करना एंगल 0 डिग्री cos 0 1 बनेगा। ये चेक कर लेना एक बार, कहीं ना प्लस 0 ही आ रहा है। अगर सेकेंडरी से लिंक प्लस 0 आया तो बताओ एम इक्वल टू क्या? एम क्या टोटल फ्लक्स इक्वल टू M इंटू आई कि नहीं है? अगर प्लस 0 तो एम की बात कोई होगी क्या? नहीं बात होगी। एक बार जरूर चेक कर लेना ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? चेक कर लेना थीटा, क्योंकि अगर थीटा की तो बात दिक्कत होती है, वही दिक्कत आ गया। तो बताओ क्या करें, है ना? तो बताना ये ध्यान। और एक बात और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ऐसे जब भी कोप्लेनर वाले क्वेश्चन रहे ना, तो ध्यान देना कि जो रेडियस मानना छोटे वाले की बहुत क्या माना, बड़े वाले से बहुत कम माना। ये बड़ा वाला बाहर वाला R1 माना, दूसरा अंदर वाला क्या माना? R2 माना। बाहर वाला, अरे ये क्या माना लिखा? R1 ये क्या है? R2। ठीक है, तो बाहर वाले की जो रेडियस रहेगी वो छोटे वाले से क्या रहेगी? बहुत बड़ी रहेगी। तो छोटा वाला इसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो एक बाहर वाले का जो ये करंट फ्लो करेगा, तो बाहर वाले के अपने सेंटर में मैट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता कि नहीं करता है? कितनी करता है? म्यू नॉट NI/2R करता कि नहीं होता है? म्यू नॉट NI/2R करता है। तो सोचो अगर म्यू नॉट NI/2R यहाँ पे ये करता है, तो ये ध्यान देना कि अरे अगर मैं इसका रेडियस अंदर वाला रेडियस बड़ा मानता, तो क्या ये सेंटर पर मुझे पता है ना, सेंटर पता है ना मीना लेने पर, तो ये क्या सेंटर से बाहर चला जाता है ना, कॉइल चला जाता? तो कॉइल के बाद इसके बाहर मुझे क्या पता था, इसके बाद थोड़ी। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, कॉइल इतनी छोटे मानते हैं कि कॉइल कहाँ पे एकदम आ जाए, सेंटर पे रहे, और सेंटर पे कांस्टेंट होती है म्यू नॉट NI/2R, खत्म।
तो इसीलिए क्या मानते हैं, इसको छोटा मानते, अंदर वाले को एकदम छोटा मानते, बड़े वाले केस में अंदर वाले को एकदम छोटा मानते। आओ देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या, बोलो NS5S NS2S ये सब लिख दिया, ठीक है। अब बताओ लिखे NS5S के यहाँ क्या लिखते हैं, टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स है। सेकेंडरी लिंक क्या होता है, M12 कुछ नहीं लिखूंगा, एक बार M इंटू IP है ना, लिख दिया, इज इक्वल टू NS लिखा। आप BP का ऊपर करो, मैट्रिक फील्ड किसकी है, प्राइमरी। प्राइमरी किसको मानेंगे, प्राइमरी किसको मानेंगे, बाहर वाले को। बोल दिया ना इस बात को, प्राइमरी किसको मानना, बाहर वाले को। बताओ बाहर वाले की मैट्रिक फील्ड लिखना शुरू करो, अगर कुछ ना दिखे तब भी मान लेना, ठीक है। बाहर वाली मैट्रिक फील्ड को बताओ क्या होती है, सर्कल है ना, सर्कल इस सेंटर पे कई मैट्रिक फील्ड बनाएगा, म्यू नॉट, बोलो म्यू नॉट N I अपॉन 2R होता नहीं होता है। बताओ N किसका, प्राइमरी का या सेकेंडरी का, N किसका, प्राइमरी का या सेकेंडरी का। मैट्रिक फील्ड किसकी लिख रहे हैं, प्राइमरी लिख रहे हैं ना, तो N किसका, प्राइमरी का। करंट किसका, प्राइमरी का, लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक। रेडियस किसकी, प्राइमरी की ना, बाहर वाले की ना, कितना रेडियस बाहर वाले की मान लिया है, R1। समझ में आया यहाँ तक भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। AS एरिया किसका लोगे, हमेशा एरिया किसका लोगे, बाहर वाले के छोड़ अंदर वाले का। अंदर वाले क्या मान रहे, सेकेंडरी मान रहे ना, तो बाहर वाले लोग के अंदर वाले के हमेशा एरिया हमेशा किसका लोग, बात बता दिया, अंदर वाले किसका, अंदर वाले का। एरिया कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, पाई लिखूं, किसका लिख रहा हूँ, एरिया सेकेंडरी का ना, सेकेंडरी अंदर वाले को मानते हैं ना, पाई। इसका R कितना है, R1 R2 माना ना, इसको R2 माना, R2 का स्क्वायर। समझ में नहीं आ रहा, सेकेंडरी क्या माना है, R2, प्राइमरी क्या माना है, R1, प्राइमरी रेडियस क्या मान लिया, R1। इस तरह समझो। अब लिखा IP से IP कैंसिल, M क्या आने वाला है, बोलो म्यू नॉट NP NS अपॉन में 2R1, फिर यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक, अरे यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये क्वेश्चन अगर बन गया, पूछ लिया तो घबराना नहीं। R2 किसका, सेकेंडरी, बोलो R2 किसका, सेकेंडरी का। R1 किसका, प्राइमरी। प्राइमरी किसको मानेंगे, बाहर वाले को। सेकेंडरी किसको मानेंगे, अंदर वाले। तो बताओ R2 रेडियस बड़ी है या छोटी है, अरे छोटी है। R1 रेडियस बड़ी है छोटी है, बड़ी है। तो अगर मैं बोलूं इसमें क्या कांस्टेंट हो सकता है, म्यू नॉट कांस्टेंट, नंबर 2 प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी भी अगर मान लो कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। मतलब अगर रेडियस में बड़ा छोटा करना चाहूं तो एक क्वेश्चन बना है कि M क्या होगा, प्रोपोर्शनल R2 स्क्वायर अपॉन R1। ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्वेश्चन पूछा है। R2 बोलो, R2 क्या, छोटी रेडियस, खत्म। R1 क्या, बड़ी रेडियस, लिख दो, इस तरह लिख दो, खत्म। NP क्या, कुछ भी, NS कुछ भी, कोई एक दोनों टर्म दिया रहेगा, लिख देना 2R1। आ जाएगा नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा, ये तरीका याद रहे, भले फॉर्मूला याद ना रहे, तरीका याद रहेगा। आ जाओ यहाँ पर, अगर ये किसी को फॉर्मूला याद है तो बताए, मैट्रिक फील्ड जो प्राइमरी सेंटर पे प्रोड्यूस करता है वो कितना करता है, ये वाला, ये कितना करता है, आप बताओ, सेंटर पे कितना करता है, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A, लिखवाया शायद मैंने सकल। सेंटर पर स्क्वायर जो मैट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कौन कितना करता है, यही तो करता है। बाहर वाले क्या मान लें, प्राइमरी मान लें, अंदर वाला क्या मान लें, सेकेंडरी। बोलो बाहर वाले प्राइमरी, अंदर क्या मान लिया, सेकेंडरी। आओ कोई बात नहीं, आओ लिखते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप NS5S लिखना आना चाहिए भाई, अगर तुम्हें आगे लिखना बड़ी मुश्किल एकदम जितनी है तब खत्म हो जाएगी। NS5S लिखा, NS5S को ओपन करो, BP NS के 5 क्या टोटल फ्लक्स है, BP A सेकेंडरी का है ना, प्राइमरी, अरे जो NS आ रहा सेकेंड 5 सेकेंडरी फ्लक्स आ रहा किसके साथ, प्राइमरी AS, फिर कॉस, बताओ क्या आएगा, 0 आएगा, बहुत अच्छे, कॉस 0 आना ही है। इसका मतलब फ्लक्स है, अगर फ्लक्स है तभी आगे बढ़ना, नहीं क्या पता आगे बढ़ने भाई, हम तो 0 हो जाएगा ना, क्या पता आगे बढ़ने। तो क्या लिखा, NS5S इतना लिखा, फिर NS की जगह MI लिखूँ, MI नहीं MIP। अब दो की बात हो रही है यहाँ पे, MIP, मुझे M जब नहीं लिखा ऐसे करना, NS लिखा, BP को तो लिखना पड़ेगा इस बार। अरे थोड़ा सा नीचे लिखूँ क्या, थोड़ा नीचे लिखूँ, थोड़ा सा वो होना है ना, MIP P NS, हाँ स्टेप फिर नीचे लिखूँ ना। BP बताओ कितना होगा, 2√2 म्यू नॉट I, किसका लिख रहा हूँ, प्राइमरी लिख रहा हूँ ना, तो कहीं किसका लिखूँगा, प्राइमरी का लिखूँगा ना, अपॉन में I पाई A किसका, प्राइमरी का ना। प्राइमरी किसको मानते हैं, बाहर वाले को। A क्या है, साइड है। A क्या है, साइड कितनी है, कैपिटल L इसकी है ना, L है। अरे L है कहीं साइड इसकी पूरी, L क्या, L स्क्वायर, L पाई L रहेगा, पाई L याद लिखा है, ये लिख दिया। इतना लिखा कि नहीं, देखो समझ में आया। प्राइमरी वाली फिर लिखी, AS सेकेंडरी का, सेकेंडरी कौन सा होता है, छोटा वाला। AS क्या, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया याद करना चाहिए, क्या होता है, साइड कितनी है, L इंटू L है ना। आ गया यहाँ तक, IP से IP कैंसिल, M कितना आएगा, 2√2, फिर उसके बाद क्या है, म्यू नॉट IP IS
IPIS सॉरी IP तो कट जाता ना, यहाँ क्या आ रहा है IS आ रहा है, यहाँ पे IS आ रहा है, सॉरी तो कुछ नहीं आ रहा ना, 2√2 म्यू नॉट यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मैंने एक लिखा था नहीं लिखा था, यहाँ पे टर्न वगैरह वाला लिखा था, टर्न नहीं लिखा मैंने ना, अगर टर्न चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अगर तुम चाहो इसमें टर्न अगर मान, अरे न टर्न की कोई जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ साइड है, अगर इसमें टर्न रहेगा तो यहाँ पे NP लिख सकते हो, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ पे NP लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न की बात रहेगी तो NP। तो क्या रहे 2√2 म्यू नॉट म्यू नॉट NP NS, फिर IP तो कर ही गया, अपॉन में क्या है पाई, फिर यहाँ ऊपर क्या है L स्क्वायर, नीचे क्या है कैपिटल L है कि नहीं है बताना। स्मॉल ऊपर क्या आता है, छोटी लेंथ छोटा आता है बड़ा आता है, ऊपर छोटा स्मॉल है लिख दिया, छोटी लेंथ छोटी वाली साइड और ये बड़ी वाली साइड। अरे क्या M प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर अपन कैपिटल आ रहा नहीं आ रहा है। अभी बताना क्वेश्चन कैसे पूछता, क्वेश्चन देखना क्या करेगा ना, बाहर क्या कर देगा स्क्वायर कर देगा, अंदर क्या करेगा सर्कल। सोचो अब अगर सुनो, अगर बाहर स्क्वायर कर अंदर सर्कल कर दिया तो बाहर के वाला क्या है प्राइमरी है, तो BP किसका लिखोगे, बाहर वाला स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे N कैपिटल NP 2√2 म्यू नॉट IP अपॉन पाई L, ये लिखोगे लिखोगे, समझ में आ रहा है कि जरूरी थोड़ी हमें चाहिए बने, समझ में आ रहा है। अगर बाहर स्क्वायर कर बताओ बाहर क्या मानता प्राइमरी, तो इसका लिखोगे एरिया कैसे करोगे, अंदर मान लो सर्कल पाई R स्क्वायर, अगर मान लो बाहर सर्कल अंदर क्या कर दिया स्क्वायर कर, बाहर सर्कल अंदर क्या कर दिया स्क्वायर, तो बताओ ये बाहर सर्कल वाला है, ये प्राइमरी यही तो है, तो ये तो यही रहेगा। एरिया क्या होता है सेकेंडरी का होता है, तो अंदर क्या कर दिया स्क्वायर, क्या रहेगा L स्क्वायर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहाँ कर देखो, अगर यहाँ स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर, वही बात पूरी आ जाएगी, समझ में आएगा नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया कैसे कर दिया है, क्यों कर दिया। लेंथ देखो कैपिटल L क्या है इसी, इसके रिश्ते में क्या है ज़्यादा है बहुत है ना, ये लिखा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, अरे भाई यहाँ तक समझ में आया, कितनी देर कितना टाइम हुआ देखो। चलो अब यहाँ पे ले आओ, ये कपलिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। कपलिंग क्या है के, इस पर भी डिपेंड करता है कौन M की वैल्यू इस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। के क्या बताता है, के बताता है कि कितना पहली कॉइल का कितना फ्लक्स, क्या के बताता है, कपलिंग बताती है कि पहली कॉइल का या बोले प्राइमरी कॉइल का कितना फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो रहा है। अरे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, मल्टीपल प्रोड्यूस होती नहीं होती है, वो फ्लक्स क्या होता है प्राइमरी कॉइल का बताना, जो पहली कॉइल का प्राइमरी कॉइल का कितनी मैग्नेटिक फील्ड, क्या प्राइमरी कॉइल की कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल पे लिंक हो रही है, ये भी तो डिपेंड करेगा। हो सकता है प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक ठाक है ना, और आधी इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड और आधी इधर जा रही है, तो क्या पूरी मैग्नेटिक फील्ड उस सेकेंडरी कॉइल को मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। जब पूरी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल को मिलेगी तो हम लोग कहेंगे वो क्या है आइडियल कंडीशन है, कपलिंग क्या है बहुत अच्छी है। अरे बताया है दर्द होगा चोट, अगर तुम दर्द अपना पूरा ट्रांसफर करो, वही बात है ना कि तुम्हारे अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, किसमें किसके अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर, तुम्हारे अंदर अगर दर्द आया तो दर्द तुम अगर पूरा ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो जितनी तुम्हारी फील्ड है लाइन वो कहाँ जानी चाहिए, सेकेंडरी से लिंक होनी चाहिए, तभी तो पूरा दर्द ट्रांसफर होगा, तभी तो कपलिंग अच्छी कहलाएगी। अब तुम दर्द आधा दर्द बांट रहे हो आधा नहीं बांट रहे हो, इसका मतलब कपलिंग क्या है सही नहीं है तुम्हारी कपलिंग, ठीक है। कपलिंग अगर सही करना चाह रहे हो उसके लिए क्या होता है पूरा ट्रांसफर हो, सही ट्रांसफर हो, वही बात है। अगर पूरी मैग्नेटिक फील्ड सही प्राइमरी कॉइल के सेकेंडरी में जाती है तब क्या होगा कपलिंग अच्छी होगी, अगर नहीं जाती है कपलिंग क्या रहेगी अच्छी नहीं रहेगी, और कपलिंग अच्छी रहेगी तो M क्या रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है L1 क्या है, क्या L1 क्या है इस, अरे L1 सेल्फ इंडक्टेंस है कि नहीं है, किसका है पहले का, दूसरे का ये सेल्फ इंडक्टेंस। अरे खुद का सेल्फ इंडक्टेंस होता कि नहीं होता है, खुद के अंदर करंट में अगर चेंज करें क्या खुद के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस L आता कि नहीं आता है, दूसरे में चेंज करें उसमें L आता कि नहीं आता है, आता है। इसका L1 इसका L2 है। M क्या है, M क्या इसका है या इसका है, क्या ना इसका है ना इसका है, दोनों का मिलकर है, दोनों का मिलकर है कि नहीं है। M L1 सेल्फ खुद का, L2 सेल्फ खुद का, M क्या है म्यूचुअल है ना, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग एक तरीके का है, M क्या है दोनों के बीच का है। तो M जो है वो कैसे कितना वैल्यू आएगी डिपेंड किस पर करेगा, के पर डिपेंड करेगा। M जो होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है L1 के और L2 के, M जो रहता है क्या इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा अंडर रूट L1 L2 के, ये डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हटाओगे क्या आएगा, के क्या है कपलिंग कोएफिशिएंट, क्या है कपलिंग कोएफिशिएंट, यही बताता है कि क्या की वैल्यू इसकी M की वैल्यू कितनी आएगी कितनी ज़्यादा रहेगी, पता ना आप लोग बताओ। अगर मैं कहूँ इस वाले डायग्राम देख बताओ क्या यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्रोड्यूस होगी, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी मान लो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक, मान लो ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड ये है, बताना क्या लग रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड जो मान प्राइमरी है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो BP आएगा तो क्या पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको मिल पाएगी क्या, नहीं। अरे देखो दिख भी तो रहा है यार, आधी इधर जा रही है आधी इधर जा रही है, और आधी में भी कुछ ऐसे निकल जाएंगी है ना, इसका मतलब क्या होगा इसको कुछ कम मिल रही ना, हाँ कम मिलेगी तो कपलिंग क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी कम होगी, के की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 तक होती है,
ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है 0 से 1 तक, मतलब क्या होगा, कितना मिलेगी कितना नहीं मिलेगा। तो जो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इसको कम मिलेगी। और देखते हैं यहाँ पर पहला एग्जांपल मैं ए लेता हूँ। क्या एग्जांपल, पहला एग्जांपल ए है, ठीक है। ए देखना आप लोग बताना, कोई देख के बताएगा यहाँ पर कि ए यहाँ पर क्या है, बताना। के की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, क्या 1 आएगी, क्या 0 आएगी, या 0 और 1 के बीच में आएगी। यहाँ पे जो के की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये के की वैल्यू होती है क्या, 0 से लेके 1 तक होती है, सॉरी 0 से लेके क्या होती है 1 तक होती है, कि 0 से लेके 0 से कम नहीं, 0 से लेके 1, के क्या होती है 0 से लेके 1 तक होती है। बताओ के यहाँ क्या आएगा, क्या 0 से लेके 1 तक आएगा, क्या 0 और 1 के बीच में आएगा। एग्जाम्पल कितना क्या आ सकता है इस वाले पहले वाले में 0.6, 0.4, 0.5 कैसे। तो जो इसकी मल्टीपल प्रोड्यूस होगी प्राइमरी है, मान लो क्या मल्टीपल पूरी जा रही है क्या ना कुछ परसेंट जाएगी नहीं जाएगी। तो जो ये ट्रांसफर दे रहा है, जो इसको दे रहा है मल्टीपल दे रहा है, क्या दे रहा है, कम दे रहा है ना, कम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या पूरी दे रहा है, पूरी भी नहीं दे रहा है, या बोले एकदम कम भी नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। तो वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ यहाँ पे 0.4 यहाँ पे मान लो आगे। इस पे बताओ के की वैल्यू क्या आएगी, देख के बताओ क्या होगा। इस बार दोनों है क्या इस तरह लिपटे हुए एकदम है, तो कपलिंग क्या होगी इस बार अच्छी आती होगी। कैसे क्या होगा बताना, देखो क्या होगा इस बार। जो इसकी मल्टीपल लाइन है क्या पूरी पूरी इस पर लिंक हो रही कि नहीं हो रही है। इस बार के क्या रहेगा, तो के क्या रहेगा 1 रहेगा। के अगर 1 है तो एम की वैल्यू क्या रहेगी, एम इक्वल टू के अंडर रूट 11 होता कि नहीं होता, तो 1 अंडर रूट 11 L2 मतलब कितना आएगा यहाँ पे अंडर रूट 11 L2। यहाँ पे कपलिंग क्या है अच्छी खासी है, 100% ट्रांसफर यहाँ पे मल्टीपल लाइन हो रही है पूरी 100% मिल रही है किसको, सेकेंडरी को, ठीक है। यहाँ पे कपलिंग बताओ यहाँ पे क्या होगी। कपलिंग होने के लिए पहले तो फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, और फ्लक्स में चेंज होने के लिए फ्लक्स होना चाहिए ना, तभी तो होगा कपलिंग हमारा। और देखते हैं इस वाले में क्या होगा बताओ। ये मान लो प्राइमरी है, मान लो ये प्राइमरी है, बताओ इसकी मल्टीपल लाइन्स कितनी लिंक हो रही है मुझे ये पता करना पड़ेगा ना। बताओ इसकी मल्टीपल लाइन, अरे इसकी मल्टीपल लाइन इसका पूरी आती नहीं यहाँ पे, और अरे इसकी मल्टीपल लाइन कहाँ पे आएगी, ये है करंट ये जा रहा है, ये जाएगा पीछे से अंदर नीचे आएगा, पीछे नीचे बाहर ये वाले ऊपर, क्या इसकी मल्टीपल लाइन ये जा रही नहीं जा रही है। तो इसकी जो मल्टीपल लाइन रहेंगी क्या लाइन ये जाएंगी नहीं जाएंगी, ये वाली ये जाएंगी, किसकी मल्टीपल लाइन प्राइमरी की, ये क्या सेकेंडरी है। बताओ जब फ्लक्स लिखता हूँ क्या लिखता हूँ, बी बोलो बी फ्लक्स इसका सेकेंडरी कॉइल पे बी पी ए इसका सेकेंडरी का कॉस थीटा, यही तो लिखता हूँ, यही तो लिखता हूँ कॉस थीटा। और बताना मल्टीपल जो प्राइमरी की है वो कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है। सेकेंडरी का जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ जा रहा है, वेक्टर कहाँ जाएगा, इस तरह रखा ना, या तो नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा। मतलब मान लो ये एस ऊपर जा रहा है, मतलब बीपी और एस के बीच का एंगल थीटा होता ही नहीं होता है, कितना बनना है 90। तो इस बार फ्लक्स कितना 0, अगर फ्लक्स 0 है यार तो एम इक्वल एन एस पाई एस क्या था, एन एस पाई एस इक्वल टू एम इंटू आई पी था। जब फ्लक्स ही नहीं है तो एम की क्या बात होगी। तो यहाँ पे कपलिंग कितनी 0, समझ में आएगी नहीं। यहाँ कपलिंग कितनी 100%, यहाँ पे लिंकेज फ्लक्स का 100% है, यहाँ पे 0% है। यहाँ पे मान लो 0.6 हम लोग कहना 60%, 0.4 हम लोग कहना 40%। समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये सब बातें, ये कपलिंग की बात थी, समझ में आया यहाँ तक, ये कपलिंग की बात समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एग्जाम्पल तो ये तो पूरी बात हो गई, ठीक है चलो ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से बोलूँ कि चलो अब आगे देखें कॉम्बिनेशन। अरे देखो यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस पढ़ना हमें। अब कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस तुम्हें अगर पढ़ना है उसके पहले मैं तुम्हें 2-3 बातें बता देता हूँ क्या होता है। अगर मैंने बताता हूँ अगर सीधा तार तो उसमें ओनली आर, क्या सीधा तार में ओनली आर। अगर तार सीधा ना हो तो उसमें क्या आएगा, टर्न हो जाए तो आर भी रहेगा और एल भी रहेगा। बता दिए थे बातें, आ जाओ इन। अच्छा ना बताना क्या ये इसमें एल भी है कि नहीं है, अगर एल है तो बताओ इसमें अगर मैं करंट, अगर इसमें करंट लेके जाऊँ तो खुद के, अब प्राइवेट सेगमेंट बस अकेला है ना ये, अब क्या होगा खुद के करंट की चेंज, खुद में अगर खुद के अंदर करंट चेंज होता है तो क्या आएगा, खुद के अरेमेटिक खुद के अरे फ्लक्स में चेंज आएगा, खुद के सेल्फ फ्लक्स में चेंज आएगा, सेल्फ फ्लक्स ना, सेल्फ फ्लक्स में अगर चेंज आता है खुद के मैटिक तो सेल्फ फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो क्या होगा, ई इंड्यूस आई इंड्यूस की बात आएगी नहीं आएगी, आएगी। आई इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमने हम लोग आप लोग को याद होगा, चेंज करना सिखा दूँ। चलो यहाँ पे ये करंट है, मैं ये मान लो इंडक्टर है, क्या बोलते जैसे रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, अगर इसमें रेजिस्टेंस तो क्या बोलते हैं रेजिस्टर, इसमें इंडक्टेंस है ना, इनको क्या बोलते हैं इंडक्टेंस, तो क्या बोलेंगे इंडक्टर। खरीदे जाओ क्या बोलोगे इंडक्टर दे दो, ठीक है। आओ देखें एल है, एल इंडक्टर वाला इसका एल है, सेल्फ इंडक्टेंस है। इंडिस का फॉर्मूला क्या होता है, माने कि एल डी आई बाई डी टी, ये किसके लिए होता है, जब क्या निकालना हो, सेल्फ निकालना हो। अगर उसका निकालना क्या लिखा था, माइनस का एम डी आई पी अपॉन डी टी इंड्यूस, कब था वो, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस थी। आओ अकेले थे, इसको रिप्लेस करना सीखते बैटरी में, बैटरी में रिप्लेस करके बताना करंट क्या हो रहा है, वो देख के बताओ यार करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है ना। अगर अरे अब वो पूरी बात सेल्फ इंडक्शन वाले पे आ जाओ, सेल्फ इंडक्शन वाले पे आ जाओ। अगर करंट बढ़ रहा है तो इसकी मल्टीपल क्या होगी
बढ़ेगी, स्कीमेटिक मेन आई मेन बढ़ेगा तो क्या होगा, बी मेन बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो फ्लक्स इसका क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करेगा ये, सपोर्ट या अपोज, अपोज कैसे करता है, जो आई इंड्यूस कर लेता है वो क्या होता है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब आई इंड्यूस कहाँ पे होगा, इधर होगा या इधर होगा, इसका मतलब समझ में आएगी। अगर मैं पहले एग्जांपल कर लिया, पहले में क्या माना, आईपी इंक्रीज माना पहले वाले में, ठीक है। तो आई इंड्यूस का इधर होगा कि नहीं होगा, अगर आई इंड्यूस इधर होगा तो मैं कहूँ इसको हटा के एक बैटरी बना दूँ, बैटरी नहीं है लेकिन एक बना सकते नहीं बना सकते, इसको हटा के मगर एक बैटरी बना दूँ तो बताओ कहाँ पे बड़ा वाला बनाऊँ, कहाँ छोटा बनाऊँ, बड़ा कहाँ बनाऊँ, बैटरी तो ऐसी होती है, ये तो ऐसे बनाना है, कहाँ बनाऊँ, इधर बड़ा बनाऊँ कि इधर बड़ा बनाऊँ, इधर क्यों बड़ा बना रहा हूँ, बोलो। इधर ये इंड्यूस आने वाला है ना, ये इंड्यूस अगर ये है तो इसे क्या निकलेगा, आई इंड्यूस रहेगा। आई इंड्यूस की डायरेक्शन कहाँ रहेगी बताओ, इधर है या इधर है, इधर है। तो बताओ इधर क्या बनाएंगे, बड़ा, इधर क्या बनाएंगे, छोटा। अरे क्योंकि बड़े वाले तो करंट निकलता है, अगर तुम इधर बड़ा बना लेते, अगर तुम ऐसे बनाते तो बताओ करंट कहाँ निकलता है, यहाँ निकलता ना। तो आई इंड्यूस क्या करता था, सपोर्ट करता दिख गया था ना। तो ये क्या यहाँ पे आप लोग को इसको चेंज करना है कि नहीं आया, क्या यहाँ पे चेंज करना, अरे चेंज करना आगे कि नहीं आ गया, बैटरी में रिप्लेस करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। यहाँ देखो अभी यहाँ करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अगर आई डिक्रीज, अब बताओ इंडिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का एल डी आई बाई डी टी, होता नहीं होता, ये सब फॉर्मूला याद रखना। माइनस अरे इंडिस के यहाँ पे किसके लिए, सेल्फ वाले के लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और अगर आई डिक्रीज होता है तो बी डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज, तो क्या कर, सपोर्ट या अपोज, सपोर्ट। तो आई जो आई इंड्यूस होगा, जिसमें इंड्यूस करंट आएगा वो क्या होगा, सपोर्ट, सेम डायरेक्शन अपोजिट, सेम डायरेक्शन ना। तो इस बार जो आई इंड्यूस आएगा क्या इसी डायरेक्शन में आएगा नहीं आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा आई इंड्यूस। अब बताओ जब इसको बैटरी से रिप्लेस करना है तो आई इंड्यूस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बताओ कैसे बनाओ इंड्यूस, इसे ऐसे बनाऊँ या ऐसे बनाऊँ, ऐसे करके बनाऊँ, ये वाला ना उल्टा बनेगा ना इस बार, ये बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि करंट कहाँ निकालना, इसे निकालना, इधर निकालना ना। तो आई इंड्यूस ये आ गया। तो रिप्लेस करना आगे कि नहीं आ गया, आप लोग को रिप्लेस करना आगे होगा। अगर रिप्लेस करना आगे चलो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, LCR सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, दो इंडक्टेंस को अगर मैं यहाँ कंबाइन कर दूँ तो कैसे क्या बात रहेगी यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। चलो बताना, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे, चलो दिक्कत आना, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये इंडक्टेंस 1 है, L1 मान लो, L2 मान लो, क्या लेके चले, चलो 11, ये कोई इंडक्टर अलग है, इसका L1 होगा, ये इंडक्टर अलग है, इसका क्या होगा, सेल्फ के लिए L1 L2 होगा कि नहीं होगा, L1 और L2 मान लिया, ठीक है। बताना आप लोग क्या होगा, यहाँ पे क्या लगा दी, टाइपिंग की लगा दी है, ये वोल्टेज मान लो V है, ठीक है, ये वोल्टेज क्या है, V है। क्या होगा, यहाँ से करंट निकलेगा, अरे क्या यहाँ करंट निकलेगा नहीं निकलेगा, करंट निकलेगा। मान लो करंट जब कितना जा रहा है, मान लो करंट मान लो जा रहा है I, ठीक है, करंट I जा रहा है, मान लो करंट I गया, इसमें जाए करंट, क्या इसमें करंट, इस वाले इंडक्टर में और इस वाले इंडक्टर में करंट सेम जाएगा, अपोजिट जाएगा, बताना क्या जाएगा, करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर करंट सेम जाएगा, अगर बताना करंट सेम जाएगा, अगर करंट सेम जा रहा है, करंट अगर सेम जा रहा है तो दोनों क्या है, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज, दोनों इंडक्टर में करंट क्या जा रहा है, सेम। अगर करंट सेम है तो क्या करेंगे, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में। अगर सीरीज में है तो सीरीज में तो करंट सेम हो गया, ठीक है, वो बात हो गई। अब बताना मुझे यहाँ पे क्या इसका रिप्लेस करना, अगर मैं कहूँ कि इसका मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, इस बार मुझे यहाँ पे निकालना सीरीज कॉम्बिनेशन में L इक्विवेलेंट निकालना, क्या निकालना है, L इक्विवेलेंट, क्योंकि L1 है, अरे जैसे R1 R2 होता था, R1 R2 तो क्या निकालते R इक्विवेलेंट, अब L1 L2 क्या निकालना पड़ेगा, L इक्विवेलेंट। तो इसको हटा क्या लगाऊंगा मैं, बताओ इसको हटा क्या लगाऊंगा, एक इंडक्टर लगाऊंगा, वो इंडक्टर के जो रहेगा उसको क्या बोलूंगा, L इक्विवेलेंट बोलूंगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज, अरे यहाँ तक नहीं आता थे, रेजिस्टेंस में से करते नहीं करते थे, यहाँ वोल्टेज V मानेंगे, यहाँ करंट क्या मानेंगे, आई जो यहाँ निकाल वही करंट निकालेंगे। अरे याद नहीं आता इस तरह, इनको अगर हटा के मैं L इक्विवेलेंट निकालना आता कि नहीं आता, ये सब करना आता है। चलो आप लोग बताना यहाँ पर मुझे कि मैं कैसे क्या करूँ, क्या यहाँ पे लिखूँ, लिखना आता कि नहीं आता, पहले बताओ आप लोग। अगर मैंने एग्जाम्पल कर, मैंने मान लिया कि आई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आई क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। अगर आई इंक्रीज करे, बताना अगर आई इंक्रीज करेगा, पहले पता करना पड़ेगा आई इंक्रीज करे, अरे आई इंक्रीज डिक्रीज, आई इंक्रीज या आई डिक्रीज जब करेगा तभी फ्लक्स में चेंज की बात आएगी, जब फ्लक्स में चेंज की बात तभी तो यहाँ पे इंड्यूस की बात आएगी, तभी तो L की बात आएगी, तभी निकालेंगे। तो मान लो आई इंक्रीज कर रहा है, टाइपिंग की को क्या क्या जस्ट प्रेस किया है, आई इंक्रीज कर रहा है, तो बताना क्या होगा। अगर आई इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे होने वाला क्या बताना आप लोग कि ये जो करंट ये जाएगा करंट, तो बताओ ये वाला इंडक्टर क्या इसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, आई इंक्रीज करेगा क्या करता है, अपोज कैसे करेगा, इंड्यूस कहाँ आएगा बताओ। अगर आई इंक्रीज कर रहा है तो ये आई इंड्यूस कहाँ पे आना है, अपोजिट डायरेक्शन आने वाला नहीं है, तो आई इंड्यूस का इधर है कि नहीं आएगा, इधर भी तो जा रहा है, आई इंक्रीज कर रहा है, ये भी कहाँ करे बनाएगा, क्या जब बनाएगा नहीं बनाएगा, तो इसका आई इंड्यूस भी इधर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो लिखना ठीक है, बता इसको, मतलब इसकी जगह में क्या बना सकता हूँ, बोलो इसको रिप्लेस कर, इसकी जगह में क्या बना दूँ, बताना भाई, इसको मैं रिप्लेस करूँ, इसकी जगह क्या बना दूँ, इस तरह बना दूँ, ऐसे करके इस वाले को इस तरह रिप्लेस करना तक नहीं आएगा, इधर बन गया, यार अभी दर्द निकाल रहा है, बना दिया, ये बनाया, ये बैटरी है, ये बैटरी क्या है, वोल्टेज V है, टाइपिंग की है, ये करंट आई जा रहा है, इसको मैंने रिप्लेस किया, यहाँ बना दिया। इस वाले को रिप्लेस करूँ, इसको भी रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पे बताना, यही आएगा कि नहीं आएगा, अरे चलो लिख,
अच्छा आ जाओ, इसको लिखना पहले, इसको लिखना शुरू करते हैं। बताओ क्या लिखें, यहाँ लिखना शुरू करूँ? करंट ये जा रहा है ना, अरे करंट क्या ये जा रहा है, नहीं जा रहा है? आई इंड्यूस तो यही आने वाले डायरेक्शन में है, आई इंड्यूस तो डायरेक्शन में, ठीक है। मेन करंट से लिखना शुरू करूँ, बताओ क्या कैसे, यहाँ पे कहाँ से लिखना शुरू करूँ आप लोग बताना। यहाँ से लिखना शुरू करूँ, वोल्टेज लिखना है ना मुझे, बताओ यहाँ अगर मैं यहाँ लिखना शुरू करूँ, बताओ ये क्या है, इसका आई इंड्यूस है, ये वोल्टेज। अरे बताना, हम लोग जो किरचॉफ लॉ में लिखते हैं, याद है क्या लिखते थे? वोल्टेज लिखते थे ना, V इक्वल टू आई आर, या V लिखते थे। तो लिखना शुरू करते हैं। बताओ यहाँ जा रहा हूँ, बड़े छोटा जाऊँगा, ये बात छोटे बड़ा जा रहा हूँ, यहाँ से लिखना शुरू करूँ, बड़े छोटा जा रहा हूँ, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, बड़े छोटा जा रहा हूँ या छोटे बड़ा जा रहा हूँ, बड़े छोटा ना, तो माइनस का एल डी आई बाई डी टी रहेगा या प्लस का एल डी आई बाई डी टी रहेगा? बोलो यार, माइनस का रहेगा, एल डी आई बाई डी टी रहेगा या प्लस का रहेगा? माइनस का है ना, तो लिखूंगा क्या, माइनस, इसका एल कितना है, 11 था, इसका कितना था, L2, तो मान के क्या लिखूँ, 11, फिर क्या लिखूँ, डी, करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, डी आई बाई डी टी लिखा, समझ में नहीं आया? यहाँ से फिर देखो, फिर कहाँ पे यहाँ पे आ गया, अब फिर कहाँ जा रहा हूँ, क्रॉस रहा हूँ, बड़े छोटे या छोटे से बड़ा, ये वोल्टेज नहीं लिखा, ये इंड्यूस नहीं, देखो वोल्टेज लिख रहा हूँ, फिर आगे क्या लिखो, वोल्टेज, फिर क्या लिखता हूँ, वोल्टेज लिखते हैं ना, किरचॉफ लॉ याद है ना? तो बताओ आगे बढ़ा, बड़े से फिर कहाँ जा रहे हैं, छोटा जा रहे हैं, तो क्या लिखो, फिर क्या लिखो, माइनस का एल, एल नहीं, इसका क्या L2 है, डी आई बाई डी टी। यहाँ तो समझ में नहीं आया इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पहुँचे, ये इसका लिख रहे हैं, बताना आप लोग, बताना यहाँ से पूरा बताना, यहाँ पे ये लिख दूँ, डी आई बाई डी टी लिख दिया। अब बताना आप लोग यहाँ पर, अगर मैं कहूँ यहाँ पे आ गया, अब मैं इसका मान लो इसको, ठीक है, ये इतना निकाल लिया, ये दोनों मैंने ये दोनों लिखना सिखा दी तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक चलना सिखा दिया। अभी मुझे निकालना क्या, ये V की वैल्यू निकालनी। बताओ क्या ये जो पैरेलल वोल्टेज यहाँ V है, तो क्या पूरा वोल्टेज यहाँ जाएगा नहीं जाएगा? अरे बोलो क्या ये वोल्टेज पूरा यहाँ जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो इस V को क्या मैं V1 प्लस V2 लिख सकता हूँ? यार लिखना नहीं आता क्या? यहाँ गए तो अगर लिखना नहीं आता, देखो इसको, इसके वोल्टेज इंड्यूस को क्या मान लिया, V1 मान लिया, इसके इंड्यूस को क्या मान लिया, V2 मान लिया, ठीक है, इसको V1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, V2 मान लिया। अगर तुम लिखना शुरू करो, बड़ा मान V1, बड़े छोटा तो क्या लिखे, माइनस का V1, फिर बड़े छोटा, फिर क्या माइनस का V2, फिर कहाँ पे आए, छोटे से बड़ा, फिर क्या लिखेंगे, प्लस का V इक्वल टू क्या आ गया, 0, आगे नहीं आ गया? अरे लिखना है कि नहीं, यहाँ से चलना घूमे, माइनस का V1 माइनस का V2 प्लस का V इक्वल टू 0, आगे क्या, बताओ V इक्वल टू क्या आ रहा है, V1 प्लस V2 आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे वही लिखा हूँ ना। अब बताओ और लिखना शुरू करो। अब ये निकाल लिया, क्या मैंने V1 लिखा था नहीं लिखा था, यही चल रहा हूँ, अरे यही चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, चलो V1 बताओ कितना लिखा था, माइनस क्यों लिखा, माइनस क्यों ले रहा हूँ, यहाँ चल रहा हूँ ना, बड़े छोटे जा रहा हूँ, माइनस का एल डी आई बाई डी टी प्लस, फिर ये तो माइनस का आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का एल L1 रहेगा ना, ये L2 डी आई बाई डी टी, ये V क्या रहेगा? और इस पर देखो, इसका इक्वलेंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मतलब V इक्वल टू, यहाँ V इक्वल टू क्या आ रहा था, यहाँ V इक्वल टू क्या आएगा, इसके बराबर आएगा नहीं आएगा? आएगा कितना रहेगा, एल डी आई एल नहीं, एल इक्वलेंट इसका है ना, डी आई बाई डी टी। तो V यहाँ क्या लिखूँ, माइनस का या माइनस लिखूँ ना, अरे माइनस लिखूँ, यहाँ से शुरू करूँगा ना, अरे बताओ इसका भी तो क्या ऐसे ही आएगा, इस तरह आएगा, इसका भी तो ऐसे बनेगा, बड़े छोटा जाएगा, तो माइनस का लिखूँगा नहीं लिखूँगा, तो V इक्वल टू इसका भी तो माइनस का आएगा, तो क्या लिखूँ, माइनस का एल नहीं, एल इक्वलेंट डी आई बाई डी टी, क्या लग रहा है, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, ये सब जरूरत नहीं हो रहा, तो ये माइनस माइनस क्या माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो एल इक्वलेंट क्या आ रहा है, L1 प्लस L2। अरे सीरीज में L1 प्लस L2 आया कि नहीं आ गया, एकदम बिल्कुल रेजिस्टेंस है कि नहीं है? आर सीरीज क्या होता था, R1 प्लस R2, आर इक्वलेंट थ्री, यही तो था, L1 करना आ रहा है, L1 प्लस L2, बताओ L1 प्लस L2 आ गया, हेनरी होता है ना ये, L1 प्लस L2। बताओ अगर मैं बोलूँ कि n नंबर ऑफ इंडक्टर हैं और सब आइडेंटिकल, तो क्या रहेगा, n इंटू एल इक्वल क्या रहेगा, n इंटू आर, याद है कि नहीं याद है? अब पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखा देता हूँ यहीं पे, अरे पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखा दूँ क्या, अरे लिखा दे रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन, अरे ये बस यही याद रखना, L1 प्लस L2 एंड सो ऑन, ये करना। पहले कॉम्बिनेशन क्या उल्टा हो जाएगा, अरे उल्टा क्या, 1/11 प्लस 1/L2 प्लस 1 इस तरह सो ऑन। बताओ याद है नहीं याद है? पहले कॉम्बिनेशन में अगर दो होते थे, दो रेजिस्टर होते थे, अगर दो इंडक्टर हैं, दोनों क्या हैं, दो इंडक्टर प्लस पैरेलल में, दो इंडक्टर और क्या है पैरेलल, बताओ तो एल इक्वलेंट क्या आता था, L1 आर इक्वलेंट का R1 R2 अपान में R1 प्लस R2 होता नहीं, तो यहाँ क्या L1 इंटू L2 अपान में L1 प्लस L2 होगा कि नहीं होगा? दो इंडक्टर अगर आपस में क्या है, दो इंडक्टर अगर आपस में क्या है, पैरेलल है, तो क्या रहेगा, L1 इंटू L2 अपान में L1 प्लस L2। बाकी फॉर्मूला ये पैरेलल वाला याद नहीं, एकदम सीरीज वाला, रजिस्टर वाला पूरा एकदम है कि नहीं? बताओ अगर मैं कहूँ n इंडक्टर है और दोनों सब क्या आइडेंटिकल है, तो एल इक्वलेंट क्या होगा, L बाई एन होगा कि नहीं होगा? अरे याद है, आर इक्वलेंट आर बाई एन, एल इक्वलेंट एल बाई एन, पैरेलल में पहले वाली पूरी बात याद है कि नहीं? दो के लिए जितने भी हैं, अगर n आइडेंटिकल उनके लिए सीरीज वाला फॉर्मूला एक याद करो, बस एक याद कर लो, कुछ नहीं, ये पूरी बात आ गई कि नहीं आ गई? याद है कि सीरीज का L1 प्लस L2 ऐड करेंगे,
और पैरेलल का 1/L1 प्लस 1/L2, 2 के लिए 11 इंटू L2 अपॉन में L1 प्लस L2 पैरेलल की। ये पूरी बात याद रहे, फोटो ले लो, खत्म। उसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी को आगे बढ़ाओ। कितना टाइम हुआ देखो, क्या लिखा है, 2 इंडक्टर्स L1 एंड L2, L सीरीज दिया है, 2 इंडक्टर हैं, L1 L2 वाले बने होंगे, ठीक है। बोला कि अगर उनको सीरीज में जोड़ते हैं तो जो L इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर उनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो L इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2.h आ रहा है। बोला कि फाइंड L1 माइनस L2। हमें पता है कुछ क्या दिया इसने, यहाँ दे दिया कि L सीरीज कितना 10, और सीरीज क्या होता है 2 है, तो सीरीज क्या रहेगा, दोनों को ऐड करना, 10 आ गया, ये पता है। और L पैरेलल क्या होता है बताओ, अगर 2 इक्विवेलेंट है, 2 है, एक L1 का है L2 का, 2 अगर पैरेलल की वैल्यू कितनी दे दी है बताओ, पैरेलल वैल्यू कितनी दे दी है, 2.4 दिया है। अब वो पता है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट कितना आता है बताओ, 11, अगर 2 इक्विवेलेंट 2 है तो क्या 11 L2 अपॉन में 11 प्लस L2, यही तो आता है 2.4। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब बताओ हमें चाहिए क्या, हमें बोलना चाहिए L1 माइनस L2। तो एक इक्वेशन होती है, बनाओगे इसको यहाँ पे, इसको यहाँ निकाल के यहाँ पुट करो, या इसको यहाँ से L1 L2 निकाल के यहाँ से पुट करो, कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगी, वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और लिख दी जाएगा एक फार्मूला, इसको याद रखना डायरेक्ट, a माइनस बी, क्या a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अरे a माइनस बी का नहीं बनेगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इक्वल टू a। अगर मैं आगे मैं बोलूँ यहाँ पे, नहीं आप लोग को इतना पता है, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर बहुत सारे कर दूँ, a माइनस बी का क्या रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बनेगा, यही बनेगा, करके देखना, सॉल्व के ही आएगा आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या रखना, ठीक है। तो बताओ a मान लो L1 को, b मान लो L2 को, मान लो, क्या दिक्कत है, L1 L2 मान लेते हैं। बताओ यहाँ से अगर मैं L1 और L1 माइनस L2 तो मुझे नहीं पता, L1 माइनस L2 चाहिए मुझे ना, देखो चाहिए L1 प्लस L2 पता नहीं पता है, पता है। अगर मुझे L1 इंटू L2 अगर मिल जाए तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और L1 इंटू L2 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है L1 इंटू L2 इक्वल टू क्या 2.4 इंटू L1 प्लस L2, क्या L1 प्लस L2 दिया 10, तो कितना आ गया 24 आ गया कि नहीं, L1 इंटू 24। अब मुझे L1 प्लस L2 भी पता है, मुझे L1 इंटू L2 भी पता है, मुझे चाहिए क्या L1 माइनस L2 चाहिए। और देखो फार्मूला क्या बनेगा बताओ, फार्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू अंडर रूट L1 प्लस L2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 L1 L2 आ जाएगा। रखोगे वैल्यू रख देना, L1 प्लस L2 कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 L1 L2 कितना है 24 है, करके देखो कितना आएगा 100, 100 माइनस 4 4 16 4 2 8 190, अंडर 4 आ रहा कि नहीं आ रहा है, अंडर 4 मतलब कितना 2 आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो आ जाएगी वहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 2 की आएगी। अब बताओ ये 2 आ गया, अगर तुमसे बोलता कि अब तुम्हें क्या पता चल गया L1 माइनस L2 कितना आ गया 2। अगर तुमसे बोलता कि अब बताओ L1 बताओ, अब बोलता है कि L1 बताओ, तो क्या यहाँ पे, अरे अगर तुमसे बोलता है L1 बताओ, तो क्या L1 माइनस L2 है 2, L1 प्लस L2 कितना है, अरे L1 माइनस L2 2 आ गया कि नहीं आ गया, L1 प्लस L2 कितना था 10 था, 10 तक नहीं था, हमने क्या निकाला L1 माइनस L2 कितना आ रहा है 2। क्या यहाँ से तुम अरे कोई भी क्वेश्चन को ऐड करके निकालोगे, नहीं निकालोगे, L1 भी आ जाएगा और L2 भी आ जाएगा, आंसर ये था। अब अगला क्वेश्चन एक और देखो, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, समझना इस बात, इस क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छे से, क्या कह रहा है देखना, ठीक है। यहाँ पे देखना अच्छे से, ये बोल रहा है कि VA माइनस VB निकालो, दे रहा है I इक्वल टू T प्लस 2 दे रहा है, V माइनस VB निकालो T इक्वल टू 0 सेकंड पे। अब बताओ अगर मुझे VA माइनस VB निकालना है तो करंट वाली चीज़ याद नहीं याद है, कहाँ चले बताओ। अगर मुझे अगर VA माइनस VB चाहिए, तो VA माइनस VB चाहिए, तो आप लोगों को कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी याद क्या करते तुम कि A से B चलो और तुम्हें VA माइनस VB मिल जाएगा। चल के देखे क्या लिखे VA फिर माइनस, और बोल रहा कि I क्या है इंक्रीजिंग, कि I जो क्या है इंक्रीजिंग, I डायरेक्शन दिया है, पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं बनाया क्या मैंने, I बोल रहा है इंक्रीजिंग है, ठीक है, बोल रहा कि I इंक्रीजिंग है, जो I है वो क्या है इंक्रीजिंग है। तो VA लिखा, यहाँ A से B चलना हो, VA लिखा, बताओ A से करंट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, रेजिस्टेंस में जब गुजरते हैं हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं वोल्टेज लिख रहा हूँ ना, तो क्या रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज क्या होता है IR होता है, प्लस का IR लिखूँ कि माइनस लिखूँ, करंट के डायरेक्शन में चलने पर जो प्लस का IR लिखता था कि माइनस का IR लिखता था, माइनस का I, अरे कंडक्शन का पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल घटता नहीं करता है, घटता है हाई पोटेंशियल फिर लो पोटेंशियल, तो माइनस का IR लिखूंगा ना, I कितना दिया IR, क्या लिखूंगा माइनस का IR लिख दूंगा ये। फिर क्या है, फिर कहाँ पे आएगा इंडक्टर में। अब इंडक्टर में कैसे लिखे, इंडक्टर मैंने क्या रिप्लेस करना सिखा दी नहीं सिखाई जाती, रिप्लेस कैसे करें पहले पता करें ना, I क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, I बताओ क्या हो रहा है, बोल रहा है I इंक्रीज कर रहा है, अगर बोल रहा है I इंक्रीज, अगर नहीं बोल रहा तभी पता कर लेते, I कितना T इक्वल 0 पर I कितना रहेगा 2, T इक्वल 1 पे, T इक्वल 1 पे करना रहेगा I 3, T इक्वल 2 पे करना रहेगा 4। तो क्या टाइम के साथ I इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, अगर ना बोला क्या निकाल लेते नहीं निकाल लेते, पता कर लेते या इक्वेशन से
टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका आई इंक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, चेक करके रखा 0 1 2 रख के देखा आई इंक्रीज कर रहा है। अगर आई इंक्रीज कर रहा है तो बताओ ये जो इसके अंदर जो आई इंड्यूस है क्या करेगा, अपोजिट में आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट आएगा ना। आई इंक्रीज कर तो अरे बी भी इंक्रीज करेगा, फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, तो आई कहाँ पे आएगा, अपोजिट। अरे बता दिया अभी अपोजिट आएगा। अगर अपोजिट आएगा तो बताओ करंट आई इंड्यूस कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अगर आई इंड्यूस इधर जाएगा बताओ बैटरी कैसे बनाओ इसकी, ऐसे बनाओ ना, ये बनाऊंगा। लिख दिया यहाँ पे, ये क्या लिखा आप, ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। बताओ मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, बड़े छोटे जा रहा हूँ या प्लस से छोटे से बड़ा जा रहा हूँ। अरे वोल्टेज का फॉर्मूला इसका है ना, ये छोटे बड़े से छोटा, हाई से लो जा रहा है, लो से हाई जा रहा हूँ, हाई से लो जा रहा हूँ ना, तो क्या प्लस का लिखूंगा या माइनस का लिखूंगा, माइनस का लिखूंगा ना। अरे माइनस का एल डी आई बाई डी टी लिखना है, प्लस का एल डी आई बाई डी टी लिखना है। इसे ऐसे कभी क्वेश्चन दिया माइनस का एल डी आई बाई डी टी लिखूँ या प्लस का लिखूँ, क्या करा, चेंज कर लिया, पहले चेंज करके देखा कहाँ, इधर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, छोटा। हम लोग कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, ए से बी चल रहे हैं। अगर मैं इधर जाता तो क्या लिखा, छोटे बड़ा लिखा तो प्लस का लिखता, तो ए से बी चल रहे हैं ना, तो क्या माइनस का एल डी आई बाई डी टी। फिर कहाँ पे आ गया, इस पर आ गया। अब बताओ ये इसका वोल्टेज लिखा, इसका लिखा, अब यहाँ पे छोटे बड़ा, तो क्या लिखा, हाई से लो, लो से हाई, प्लस का 10, फिर कहाँ पहुँच गया, बी पर, आगे कि नहीं आगे पूरा। अब वैल्यू रख के देखो, वी ए माइनस का आई, कितने करंट चाहिए, आई तो लिखा टी प्लस 2 है, कितने करंट चाहिए, रख के देखो यहाँ पे आई कितना है, टी प्लस 2 है ना, आई कितने चाहिए, अरे 0 चाहिए ना, तो 0 पे कितना बताओ, 0 पे कितना ये होगा, अगर 0 रखेंगे टाइम तो कितना आएगा करंट, 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 लिखा, यहाँ क्या लिखा आर, माइनस का आर कितना है 3 है, तो यहाँ कितना लिखा 3 लिखा, माइनस का एल कितना दिया 1 हेनरी। अब डी बाई डी टी, अब यहाँ पे आई 2 मत रख देना, गलती मत करना। ये क्या है, करंट का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, क्या आई के फंक्शन टाइम तो अलग नहीं है, तो इंड का फॉर्मूला क्या, माइनस का एल डी आई बाई डी टी लिखोगे या माइनस का एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिखूँ, यहाँ पर माइनस का एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि आई किस पर है, टी पर डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, यहाँ थोड़ी इंटीग्रेशन वाला साइन है, तो यहाँ डायरेक्ट रखा 0 टाइम लिखा, आई आ गया। अब बताओ क्या लिखेंगे, बताओ टी प्लस 2 लिखा, प्लस का 10 इक्वल टू क्या लिखा, वी बी, वी ए माइनस 6 माइनस, बताओ टी प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना है, टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, अरे टी के साथ क्या होगा 1, 2 का कितना होगा 0, तो बताओ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 इंटू 1 कितना हो गया, माइनस का 1 प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो गया, वी बी। हमें चाहिए क्या, वी ए माइनस वी बी चाहिए ना, वी बी। बताओ ये क्या ना, प्लस का 10 माइनस 3 आ रहा है, अरे प्लस 3 आ रहा है, इधर तक क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही आंसर था, -3 वोल्टेज। सोच रहे हो क्वेश्चन कैसे है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब अगर ये ना अगर में आए तो बेकार है, फिर ये करना कितनी बार वहाँ पे किया है, कैसे लिख, बस एक एक्स्ट्रा तो आ गया इस बार, प्लस का एल डी आई बाई डी टी या माइनस का एल डी आई बाई डी टी, कैसे लिखूँ, चेक करो कहाँ से कहाँ जा रहे हो, अब कैसे कहाँ से कहाँ जा रहे हो, पता कहाँ चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो चेक करो, आई इंक्रीज कर डिक्रीज कर रहा है, बैटरी बना के रिप्लेस करके सिखा दिया, आ गया। अब आगे देखो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को पढ़ो। अगर ये टॉपिक नहीं आ रही है तो भाई तो कैपेसिटर मैंने पढ़ा था आप लोग को बड़ी मेहनत से, अब वो आप टॉपिक आप लोग को आनी चाहिए, कैपेसिटर मैंने बड़ी मेहनत से ये बात बताई थी आप लोग को, तो टॉपिक जो है आप लोग को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाली जो बता रहा, बैटरी हम लोग जब वर्क करते हैं किसी पर, तो क्या वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता नहीं होता, बताया था। तो जब बैटरी यहाँ पे बताना, एक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया नहीं, क्या मैंने, अरे यार डायग्राम तो बनाया ही नहीं था, हो ना, यहाँ पे डायग्राम बनाया ही नहीं था मैंने ना, एक डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं, उन्होंने डायग्राम तो बनाया ही नहीं, डायग्राम तो मैंने यहाँ टाइपिंग की मान लो, वोल्टेज भी मान लो, ठीक है, क्या क्या दे दिया, दे एल है, ये आर है, करंट आई ये जा रहा है, ठीक है, और जो आई करंट माना क्या माना है, इंक्रीज मान लिया, ठीक है। बताना अब लोग दिख बताऊँ क्या होगा, बैटरी ये जो करंट है किसका करंट है, बैटरी का या इनका करंट, बैटरी करंट है ना, तो बैटरी करंट अगर दे रही मतलब बैटरी क्या कर रही है, बैटरी पे क्या हो रहा होगा, वर्क हो रहा। जब बैटरी जो वर्क करती है, जो बैटरी वर्क करती है वो बताओ वो स्टोर किस फॉर्म में होता है, वो होता है स्टोर की फॉर्म में। हम लोग कैपेसिटर पढ़े थे, बैटरी कैपेसिटर याद करो, इंडक्टर कैपेसिटर इंडक्टर, बैटरी जो वर्क करती थी वो क्या होता था, CV स्क्वायर था, याद तक नहीं याद है, CV स्क्वायर याद है, बैटरी वर्क में बैटरी CV स्क्वायर, जो बैटरी वर्क करती थी वो स्टोर होता था किसमें, कैपेसिटर में, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता था। क्या स्टोर, कितना स्टोर होता था, हाफ CV स्क्वायर, किया कितना वर्क बैटरी ने, CV स्क्वायर, कितना इसको बैटरी को मिला, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर क्या होता था, लॉस आता था नहीं आता, यू लॉस हाफ CV स्क्वायर। अगर 200 जूल वर्क बैटरी करती थी तो जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती थी वो कितनी होती थी, बैटरी 100, उसमें कैपेसिटर में 100, और 100 क्या होती थी, लॉस हो जाती थी।
तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ये नहीं एकदम है, यहाँ भी क्या कंडीशन तरीका तो वही है। बैटरी क्या कर रही है, वर्क। बैटरी जो वर्क करेगी वो क्या होगा, स्टोर होगा। किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म। किसमें, कैपेसिटर में। क्या सब पूरा पूरा बैटरी एनर्जी को एनर्जी मिल जाएगी, नहीं, कुछ क्या होगी, लॉस। कहाँ जाएगी, हीट के फॉर्म में। हीट का इसको बोलेंगे जूल हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे, जूल हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है आपने। क्या हीट के फॉर्म में निकलेगी, नहीं निकलेगी, हीट के फॉर्म में निकलेगी। मान लो इस बैटरी वर्क कितना 200, तो इसको कितना मिलेगा, आधा आधा नहीं, यहाँ पे वहां पे क्या था, आधा आधा मिल रहा था, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आधा आधा मिले, हो सकता है इसको 10 मिले, इसको ज्यादा मिल जाए, इसको थोड़ा और ज्यादा मिले, इसको थोड़ा कम मिल जाए। तो यहाँ पे आधा आधा नहीं, आधा आधा कहाँ पे था, 200 वर्क किया 100 मिला, कहाँ पे 100 लॉस हो गया 100, अरे कैपेसिटर कहाँ पे, कैपेसिटर में था। यहाँ क्या है, यहाँ 200 वर्क करेगा तो यहाँ पे कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, ये बात है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये अलग बात। तो बताओ 200 जूल वर्क किया बैटरी ने, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ मिलेगा, ये क्या होगा, लॉस हो जाएगा, है ना, हीट वूट के फॉर्म में। मतलब रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस का लॉस होगा, नहीं हीट के फॉर्म में होगा। अब बताना यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लाइन वर्क डन इन स्टेब्लिशिंग करंट इन इंडक्टर। इंडक्टर में करंट जब ये बैटरी दे रही है, नहीं करंट, तो वर्क डन इन स्टेब्लिशिंग करंट इन इंडक्टर कॉइल गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे जो वर्क करते थे बैटरी, वो कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है किस फॉर्म में होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी, यहाँ पे जो स्टोर हो किस फॉर्म में होगी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ भी सकता है, किस फॉर्म में स्टोर होती है इंडक्टर में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसमें, इंडक्टर में। वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ मारे नहीं आ रहा है, तो बताओ अगर मुझे निकालना, मुझे अगर मतलब वही पूरी एनर्जी फॉर्म निकालना पड़ेगा, जैसे वहाँ निकालता, वहाँ क्या था, हाफ सीरीज का, यहाँ पे एलाइज कराएगा, करके देखता हूँ, निकाल देता हूँ क्या है। यहाँ से मैं यहाँ चलना शुरू कर रहा हूँ, पूरा लिखना चाह रहा हूँ, आई क्या इंक्रीजिंग है, बताओ अगर आई इंक्रीजिंग है तो इसको रिप्लेस करोगे, कहाँ करें, आई इंड्यूस कहाँ होगा, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो आई ये जा रहा है ना, तो आई इंड्यूस कहाँ होगा, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट आई इंड्यूस इधर, तो बैटरी कहाँ बनाऊंगा, ऐसे इसको रिप्लेस, बैटरी से बनेगी, बनेगी, यहाँ क्या लिखूंगा, इंड्यूस किसका, इंडक्टर वाला। अब और लिखना शुरू करते हैं, कहाँ से, यहाँ लिखना के पूरा चलता हूँ, ठीक है। क्या लिखूँ बताओ, ई इंड्यूस का क्या हो, प्लस का एल डी आई बाई डी टी लिखूँ या माइनस एल डी आई बाई डी टी। हाई से लो जा रहा हूँ ना, कैसे वैसे हाई से लो जा रहा हूँ, रिप्लेस करा, कहाँ रिप्लेस किया, बड़ा देखना बड़ा है तो क्या होगा, ये इधर जा रहा है तो आई इंड्यूस कहाँ पे होगा, अपोजिट होगा, तो बड़ा की बैटरी। अब लिखे माइनस का एल डी आई, प्लस का नहीं, माइनस का एल डी आई बाई डी टी। फिर क्या, करंट के डायरेक्शन में चलने पर रेजिस्टेंस में हम करंट कहाँ जा रहा है, करंट ये जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये जा रहा है करंट की डायरेक्शन में चलने वाले रेजिस्टेंस क्या लिखते, प्लस का आई आर कि माइनस का आई आर, माइनस का आई आर। फिर यहाँ आया क्या, छोटा से बड़ा प्लस का वी, फिर यहाँ पे आके जहाँ चले थे इक्वल टू क्या लिख दिया, लूप में क्या लिखा, 0। अब बताओ वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, इसको चले वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर हो जाएगा। अब क्या करें, आई से मल्टीप्लाई करो, कोई तरह नहीं, पूरा तरीका बस बार बार लिखा ताकि तुम्हें ये चीज़ करना आ जाए। आई से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, क्या हो जाएगा, वी आई एल आई डी आई, यहाँ वी आई स्मॉल आई, ठीक है, एल आई डी आई प्लस आई डी आई। बताओ ये वी आई का पावर होता कि नहीं होता है, अरे बताना आप लोग, वी आई जो होता था क्या वो पावर होता था कि नहीं होता था, अरे पावर होता था, वी आई क्या पावर होता था भाई, याद है कि नहीं याद है, वी आई क्या होता है, पावर। पावर किसकी पावर है, वी आई किसकी पावर है, बैटरी की पावर है, जो बैटरी पावर लगा रहा है वो पावर है। ये क्या है, एल आई डी आई बाई डी टी, ये क्या रहेगा, ये एल आई वगैरह है, एल की बात है ना, इंडक्टर की, ये किसकी पावर है, इंडक्टर की। जो पावर किसको मिल रही है, इंडक्टर को मिल रही है, जो पावर इंडक्टर को मिल रही है वो पावर है, ठीक है, पावर स्टोर इन द पावर गिवन इन द इंडक्टर कॉइल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बताना, मतलब उसके बाद ये वाली पावर किसकी है, ये पावर आई नहीं, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा ना, बताओ ये पावर किसकी है, ये पावर जो जूल हीटिंग फिर से निकल रही, ये पावर बैटरी वाली, ये पावर ये, और ये पावर आई स्क्वायर आर, ये हीट से निकल गए, समझ में आई नहीं यार। तो पावर बैटरी इक्वल टू पावर इंड्यूस कॉइल प्लस पावर ऑफ जूलिंग इफेक्ट, जूल हीटिंग इफेक्ट। बताओ ये जो इंड्यूस वाला आया कितना फार्मूला आया, एल आई डी आई बाई डी टी आया कि नहीं है, हमें पता पावर फार्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। क्या पावर फार्मूला ये लिखता हूँ, डी यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, एफ इक्वल टू क्या माना, डी यू बाई डी एफ, वो फोर्स अलग था, ये पावर फार्मूला क्या डी यू बाई डी टी लिख सकता हूँ, एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, डी यू बाई डी टी अगर लिखूंगा तो डी यू बाई डी टी लिखा। अब पावर इक्वल टू क्या आया, एल आई डी आई बाई डी टी आ रहा कि नहीं आ रहा है, अरे एल आई डी आई बाई डी टी आ रहा नहीं आ रहा, पावर की फॉर्मूला आ रहा है तो एल आई डी आई बाई डी टी लिखा। अब बताओ अगर मैं कहूँ कि डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देखो डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसिल। हमें चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए ना, हमें एनर्जी चाहिए ना, डी टी से डी टी कैंसिल हो गया। बताओ फिर क्या लगा, इंटीग्रेशन कर दिया, कहाँ थे, जीरो, करंट जब जीरो था, जब ये करंट क्या था, जीरो था, तो बताओ उस टाइम पे जो एनर्जी कितनी रही होगी, जब करंट जीरो तो वर्क डन कुछ हुआ था क्या, अगर वर्क डन नहीं हो तो क्या इसको एनर्जी मिली, जब इसने वर्क डन कुछ किया कहाँ एनर्जी मिली, तो एनर्जी उस टाइम कितनी थी, जीरो थी। जब करंट कितना हो गया, आई हो, कैपिटल आई हो गया, तो एनर्जी कितनी मिलेगी, मान लो यू एम,
पोटेंशियल कौन थी, मैग्नेटिक पोटेंशियल, बोलो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसको मिलती है, इंडक्टर को। ये लिखा आई डी आई, ये लिखा, ठीक है। अब बताना आई डी आई इतना लिखा है। अब बताओ उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आई क्या करेंगे, आई स्क्वायर बाई 2 आएगा। अरे आई स्क्वायर बाई 2 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लिमिट रखोगे कितना आएगा, यू हाफ एल आई स्क्वायर। एल क्या है, सेल्फ, आई क्या है, करंट, किसका करंट है, बैटरी से जो निकल रहा है। एल ये क्या, पोटेंशियल एनर्जी जिसके अंदर स्टोर हो रही है। आज हाफ एल आई स्क्वायर, ये आ गया। इसको रोकना, इतना हमने पढ़ा, और चीज़ बता रहा हूँ इसमें।